पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज अमेरिका एवं कनाडा में कोरोना काल की भयानक महामारी के बाद पूज्य ठाकुर जी महाराज 2 साल के बाद पधार रहे हैं। आइए हम सभी पूज्य महाराज श्री के श्रीमुख से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं एवं भागवत कथा का रसपान अपने परिवार एवं इष्ट मित्रों के साथ करते हैं। कार्यक्रम इस प्रकार से है। भक्तमाल कथा 17 एवं 18 जून 2022। स्थान कृष्णा वैली टेम्पल 13356 एप्पल वैली रोड, एप्पल वैली, कैलिफोर्निया। कृष्ण कथा 19 एवं 20 जून। स्थान 305 रिवा रिज वैली, टेक्सास। गीता ज्ञान 21 एवं 22 जून। स्थान 17 रेडल रोड, प्रिंसटन, न्यू जर्सी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमेरिका 201-788-8862। श्रीमद् भागवत कथा 24 से 30 जून 2022। स्थान हिंदू सभा टेम्पल 9225 द गोरे रोड, ब्रैम्पटन, ओंटारियो, कनाडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें कनाडा 416-219-4786। वृंदावन की पावन भूमि पर बन रही प्रियाकांतजू गौशाला का भूमि पूजन पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज के पावन सानिध्य में विजयदशमी के पावन अवसर पर 15 अक्टूबर 2021 को किया गया। इस गौशाला के निर्माण हेतु आप हमें अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं। प्रियाकांतजू गौशाला के निर्माण हेतु करें सहयोग। सुरभि परिवार के सदस्य बनने की सेवा राशि 3 लाख रुपए। प्रियाकांतजू परिवार के सदस्य बनने की सेवा राशि 1,11,000 रुपए। सखा परिवार के सदस्य बनने की सेवा राशि 51,000 रुपए। सहयोग सेवा 11,000 रुपए। इस गौशाला के चारे हेतु ब्रजभूमि में भूमि दान करें। प्रियाकांतजू गौशाला के लिए 11 एकड़ भूमि ली जा रही है। आइए हम सब मिलकर ब्रजभूमि में भूमि दान करें। सेवा इस प्रकार से है। आजीवन गौचारे की सेवा 1,11,000 रुपए। 5 साल गौचारे की सेवा 51,000 रुपए। 1 साल गौचारे की सेवा 11,000 रुपए। 3 पग भूमि की सेवा 5,100 रुपए। 1 पग भूमि की सेवा 2,100 रुपए। गौ परिवार के सदस्य बनने की सेवा राशि 11,000। ये सेवा राशि हमारे QR कोड को स्कैन करके कर सकते हैं या UPI ID से भी भेज सकते हैं। प्रियाकांतजू गौशाला @ICICI। आप हमें गूगल पे, फोन पे या पेटीएम नंबर से भी सेवा राशि भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 9897551777। आप हमें सेवा राशि भेजकर हमारे व्हाट्सएप नंबर 7351114441 पर स्क्रीनशॉट भी भेजें या हमारे अकाउंट नंबर में सीधे जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम प्रियाकांतजू गौशाला चैरिटेबल ट्रस्ट। अकाउंट नंबर 10170501455। IFSC कोड ICIC 0001017। ब्रांच नेम ICIC बैंक लिमिटेड, वृंदावन। सोहे चंद्रमा गंग जटा के बीच, श्रद्धा से शिवलिंग को निर्मल जनमन से सींच। प्रियाकांतजू गौशाला के भव्य उद्घाटन के उपलक्ष्य में श्रावण माह के पावन अवसर पर 1,51,00,000 पार्थिव शिवलिंग निर्माण का भव्य आयोजन 8 जुलाई से 19 अगस्त 2022 तक किया जा रहा है। श्रावण माह में हम सभी को ये पावन अवसर मिल रहा है 1,51,00,000 पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण कर पुण्य प्राप्त करें। आइए हम और आप सभी इस श्रावण मास को इतना उच्च और इतना श्रेष्ठ बना दें जिससे महादेव बाबा हमारे ऊपर कृपा करें। इस महोत्सव में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने हेतु हमारी वेबसाइट पर जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। युवा, यूथ तमाम तरीके के प्रश्न धर्म के प्रति रखता है। भगवान है कि नहीं, भगवान को मानना चाहिए कि नहीं, भगवान किसी ने देखा है, ऐसे तमाम प्रश्न हैं जीवन से संबंधित, धर्म से संबंधित, भगवान से संबंधित, और जो बहुत सारे प्रश्न आपके मन में नहीं भी हैं इस प्रकृति से संबंधित, उनके भी उत्तर आपको मिलेंगे। कहाँ? देवकीनंदन ठाकुर जी इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और आप मेरे साथ कदम से कदम मिलाइए। जानते हैं धर्म क्या है, विज्ञान क्या है और हमारे ऋषियों का पुराण क्या है, ऋषियों का विज्ञान क्या है, ये जानेंगे। राधे राधे।
सब्सक्राइब करें देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। देवो महेश्वर गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राधा मेरी स्वामिनी में राधे तिरुदास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरणन को बस। वर्षाने की राधिका नंद गाम के श्याम इनके चरण में करूं मैं कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित सभी भक्तवृंद, मातृशक्ति माता बहन भाई बंधु, आज हम गीता ज्ञान के संदर्भ में द्वितीय दिवस में विराजमान हुए हैं। आज भगवान की शरणागति के विषय में हम चर्चा करेंगे। मनुष्य जीवन में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है शरणागति। और शरणागति कहते किसको है, शरणागति होती कैसी है, इस विषय में जो लोग आज समझ लेंगे, मैं एक बार पन्ने पे लिख के दे सकता हूं। आपने सुना, चिंतन किया और अप्लाई किया, तीन ही चीजें, लिसन एंड मनन एंड अप्लाई, तीन ही चीजें। मैं दावे से ये कह सकता हूं कि आपकी मुक्ति आज ही निश्चित हो जाएगी। अब इतनी बड़ी कोई गारंटी लेता हो तो उसके पास चले जाओ। अब आप कह रहे हो आप पे भगवान है, नहीं, भगवान के कण है। और जितने कॉन्फिडेंस से हम कह रहे हैं, ये बल हमारा नहीं है, भगवान के वाक्यों का बल है। उन्होंने जो शब्द गीता में कहा, गीता से परे कुछ नहीं है संसार में, याद रखिए, गीता से परे कुछ है नहीं। जो गीता में है वही समस्त ब्रह्मांड में है। इसलिए, और गीता कोई टपकी नहीं है, मिली नहीं है, किसी ने लिखी नहीं है, जगत गुरु भगवान के मुख से निकली है गीता। और मैं हमेशा से कहता आया हूं, जीसस ने कहा आई एम द सन ऑफ गॉड, मोहम्मद से I am the messenger of God, but only Krishna says in Gita, I am the God. You come to me. Jesus says, I am the son of God. Muhammad says, I am the messenger of God, but only Krishna says, I am the God. If you come to me, then I will make you happy. तुम्हें बार बार जन्म नहीं लेना पड़ेगा, बार बार नहीं मरना पड़ेगा। इसी के लिए मनुष्य जीवन भी तो मिला है। उतनी ही देर है जितनी देर तू मेरे शरणागति होने में कर रहा है, उतनी देर है बस मुक्ति में देर है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। भगवान ने गीता में बड़े गजब की बात कही, तुम किसी देवी को पूजोगे तो देवी के धाम जाओगे, देवता को पूजोगे देवता के धाम जाओगे, जिस जिसको पूजोगे उसके धाम जाओगे। सुकृतों को भोगने के बाद पुनः वापस इस पृथ्वी पर तुमको आना पड़ेगा, लेकिन जब तुम मुझे पूजोगे तो तुम मेरे ही स्वरूप को प्राप्त कर लोगे। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मी जठरे शयनम, इससे तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, क्योंकि मैं ही एक भगवान हूं। ये ब्रह्मांड का बीज मैं हूं, ये ब्रह्मांड मुझसे उत्पन्न होता है और मुझ में ही समा जाता है। ये भगवान के अनमोल वचन गीता में हम सब के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। हम सबको गीता का चिंतन मनन ध्यान करना चाहिए। उस परम पिता परमेश्वर सर्वेश्वर श्री कृष्ण का एक सेकंड भी ऐसा न हो कि हम उसे भूल जाएं। जो पल आप भूले हो वो वापस आने वाले नहीं। तो इसी संदर्भ में आप चर्चा करेंगे। किसके संदर्भ में? शरणागति के संदर्भ में। तो आइए पहले विश्व शांति के लिए प्रे कर लें, करें, दोनों हाथ जोड़ लें। जिस तरीके का माहौल है विश्व में इस समय, तो शांति की आवश्यकता है। चाहे अमेरिका हो, यूक्रेन हो, रशिया हो, भारत हो,
सब जगह शांति की आवश्यकता है। तो आइए 2 मिनट हाथ जोड़े, प्रार्थना करें। हे ईश्वर सब सुखी हो, कोई न हो दुखाई, सब हो निरोग भगवान, धन धान्य के भंडार, सब भद्र भाव दे, सदमार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राण धारी। हम जी सुखी बसे संसार, दुखिया रहे न को, मेरा अभिलाषा हम सबकी सर्वमय पूरी हो। विद्या बुद्धि भेद सबके भीतर हो, कूद कूद धन धान से वंचित रहे न को। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, राज्य वैस से चित्त मेरा दोषों आगे दूर। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगती, आशा तेरे नाम की बनी रहे हम। आपसे हमें बचाइए करके दया दया, अपना भक्त बनाइए सबको करो ध्यान। दिल में दया उतारता, मन में प्रेम अपार, हृदय में दीनता मेरे घर पार। हाथ जोड़ विनती करो, सुनिए कृपा निधान, साधु संगत सुख दीजिए, दया धर्म का नाम दीजिए, दया धर्म का नाम दीजिए, दया धर्म का नाम। सर्वदा मेरे परमाराध्य श्री युगल सरकार के चरणों में कोटि कोटि नमन। उनसे प्रार्थना वो अपने व्यासपीठ ग्रहण करें, और ये उपरांत में परम श्रद्धेय श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। उनसे प्रार्थना वो अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्रामीण देवता, नगर देवता, इन सबको बार बार प्रणाम। ये भी अपना स्थान ग्रहण करें। विद्युत समाज, सभी ब्राह्मण समाज, संत समाज पधारे सभी भक्तों के हृदय में उपस्थित मेरे सर्वेश्वर भगवान को कोटि कोटि नमन। आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। हाय हाय तुसी जोर नाल बोल रहे हो, की करते हो तुसी है, तुम बोलना भी नहीं आता है। इतने आगे सब भूल गए ने, चोटी भी रखनी है, तिलक भी लगाना है, बाल खुलने नहीं लगे, सब कुछ छड्या है। इतने आगे इतने सिर्फ एक ही बात गल्ला याद रहती है मैनू की, नो वेयर इज अ डॉलर, वेयर इज अ मनी। सिर्फ एक ही चीज है। लेकिन एक बात बताऊं, हेल्दी योर लाइफ इज योर वेल्थ। आपका स्वस्थ जीवन सबसे बड़ी संपत्ति है, और इसका जीता जागता उदाहरण अभी आप लोगों ने कोरोना में देखा है। सबका पैसा धरा का धरा रह गया, सबकी गाड़ी खड़ी की खड़ी रह गई, बच्चे देखते के देखते रह गए, और जिनके ऊपर वो अटूट पहाड़ टूटा वो निकल गए। मैं पूछना चाहता हूं आप सब बुद्धिजीवियों से, कौन आया किसके काम? अगर आप और हम जिंदे हैं ना, तो दो लोगों की वजह से, एक ऊपर वाले भगवान की तरफ वजह से, एक नीचे वाले भगवान। नीचे वाले भगवान, ये डॉक्टर्स, ये नर्सेस, इन्होंने अपने प्राण जोखिम में डालकर आपके लिए खड़े रहे। लेकिन इन सबको शक्ति देने वाला वो परम पिता जो आपके साथ 24 घंटा खड़ा रहा और कहा और मैं एक बात कहूंगा, पूरी मानवता को सबक सिखाने के लिए भगवान ने कोरोना भेजा। बोले तुम सुपर पावर बनते हो, खेल हो। अमेरिका का था हम सुपर पावर, रशिया का था हम सुपर पावर, और कोरोना में कहां गए दोनों सुपर पावर? बताओ ईमानदारी से, कहां गए सुपर पावर? जिनको ये नहीं पता कि वो कोरोना चींटी के लेवल का है, कि चेंटर के लेवल का है, कछुए के लेवल का है, वो लेवल है क्या? भगवान ने कहा तुम परमाणु बम बना
सकते हो, दुनिया को मिटाने के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन जब मैं मिटाने पर आता हूं तो मुझे परमाणु नहीं बनाना पड़ता, मैं छोटी सी हवा छोड़ दूं उतने में सब खत्म हो सकता है। यह है ठाकुर की पावर। इसलिए श्रेष्ठ पावरफुल वही है जो उनके चरणों में जिनका सर झुकता रहता है। क्या होता रहता है? ये दुर्योधन की तरह यूं टुन्ना ना हो, झुका रहे। और हर बार क्या कहना चाहिए? मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, साडा तो एम बस नाम हो रहा है ना। आप मिलके एक पंक्ति गाएंगे, थैंक यू बोलते, हम सब बचे इसलिए, और फिर गीता की ओर चले। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। माताओं को भगवान ने गाने की कला बड़ी गजब में दी है। माताएं अगर 100 बेटी हो तो 90 का गला बड़ा अच्छा होता है, वो 10 ही ऐसी मिल जाएंगी जिनके गले बांस की तरह होते हैं, नहीं तो सबका गला एकदम कोकिल की तरह होता है, कोयल की तरह, है ना। तो गले का सदुपयोग कर लो, गाने से गला खराब होता है और भजन गाने से गला सुंदर होता है, वाणी सुंदर हो जाती है। मिलकर गाएंगे, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल 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 रही है। करता नहीं कुछ भी सब काम हो रहा है, करता नहीं कुछ भी सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हर चीज मिल रही है, कोई चीज कम नहीं है, हर चीज मिल रही है, कोई चीज कम नहीं है। भगवान के भक्तों में और माया के भक्तों में क्या फर्क है? भगवान के भक्तों को कुछ भी मिल जाए, इंद्रासन भी मिल जाए, तो भी वो हैप्पी नहीं होते। क्यों? कि उस स्वर्ग के सिंहासन पर परमात्मा साथ नहीं। और माया के जो भक्त होते हैं उन्हें कुछ न मिले, थोड़ा बहुत भी मिल जाए, तो इंद्रासन तो बेचारे भागी मिलेंगे, थोड़ा बहुत भी, थोड़ा सा इधर से थोड़ा उधर से मिल जाए, और जड़ उसे पूछो, नाउ यू से हाउ आर यू, डू यू बिलीव इन गॉड, हु इज गॉड, हु इज सीइंग गॉड, हैव यू एवर सीन? वो कहते भगवान को डिनाई कर देता है,
यही फर्क है ईश्वर के भक्त में और माया के भक्त में। हम सभी को माया का भक्त नहीं, माया का सदुपयोग करना चाहिए, वरना तो हमको ईश्वर का ही भक्त चाहिए। क्या कहना चाहिए? हर चीज मिल रही है, कोई चीज कम नहीं है। हर चीज मिल रही है, कोई चीज कम नहीं है। तेरे बगैर कन्हैया आता भी कुछ नहीं है। तेरे बगैर कन्हैया आता भी कुछ नहीं है। तेरा मेरा ये रिश्ता अब मुकाम हो रहा है। तेरा मेरा ये रिश्ता अब मुकाम हो रहा है। तेरा खुशी कृपा से सब काम हो रहा है। तेरा खुशी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा प्यार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा प्यार कैसे पाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। 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 तेरी ही प्रेरणा से ये कमाल हो रहा है। तेरी ही प्रेरणा से ये कमाल हो रहा है। तेरा खुशी कृपा से सब काम हो रहा है। तेरा खुशी कृपा से सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। बोलिए सरकार की, भैया कांजू सरकार की, सदगुरुदेव भगवान की, संत समाज की, गीता ज्ञान महोत्सव की, निम्बार्क भगवान की, भक्त समाज की, धर्म की, धर्म का, पौराणियों में विश्व का, गौ हत्या, गौ माता की, विश्व में, विश्व में, विश्व में शांति शांति शांति। सभी बोलेंगे एक बार प्यार से राधे राधे। देशभक्तों के लिए हम बता दें एक बात, फिर शरणागति की तरफ चलेंगे। भगवान ने गीता में किस तरीके से देशभक्ति होनी चाहिए, इसके लिए अर्जुन को लड़ने के लिए खड़ा किया। भगवान कहते हैं कि अगर तुम अपने देश से, अपनी भूमि से प्रेम करते हो तो इस बात का ध्यान रखो कि वो देश, वो भूमि जो लोग उस लायक नहीं है उनके हाथों में न चली जाए। दुर्योधन का वध तुमको करना ही होगा क्योंकि वो अनुपयुक्त है, उपयुक्त नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी देशभक्ति दृढ़ हो तो उसके लिए आतताइयों का वध करना ही पड़ेगा। तो भगवान ने अर्जुन को लड़ने के लिए खड़ा किया। मोह हो गया, ये हम कल बता चुके हैं आपको, और हम सबको भी मोह ही है। मोह सकल व्याधीन कर मूला। आप कहते हो ना हम दुखी हैं, आप कहते हो हम परेशान हैं। आपकी परेशानी तिजोरी में नहीं रखी है, आपकी परेशानी आपके मन में क्रिएट की है। जिन जिन लोगों में आपका मोह है वही आपके दुख का कारण है। मैं देखता हूं कई लोग बड़े स्वस्थ हैं, नाक भी ठीक ठाक है, दिमाग भी ठीक ठाक है, बुद्धि भी ठीक ठाक है, दिल भी ठीक ठाक है, सब कुछ बढ़िया वर्किंग कर रहे हैं बॉडी पार्ट्स, इसके बाद भी सैड रहते हैं। उनसे पूछो तुम क्यों दुखी हो,
बोले हमारा बेटा ठीक नहीं। अब तू तो ठीक है, तेरे बेटे से क्या प्रॉब्लम? बोले नहीं, अटैचमेंट है ना उससे, वो दुखी होता है तो मैं भी दुखी होता हूं। अब ऐसा कोई बिजली का कनेक्शन तो नहीं है कि जैसे एक ही स्विच से दोनों जने ऑन हो जाते हो, ऐसा तो कुछ है नहीं सिस्टम। कई मैंने देखे एक दो जगह पंखा अमेरिका में ऐसे होते हैं कि ऊपर यूं पंखा चलता है और बीच में लाइट लटक रही है, एक स्विच ऑन करो दोनों शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा तो स्विच ऑन है नहीं कि तेरा बेटा दुखी होगा तो तू भी दुखी होगा। फिर ऐसा हो क्यों रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरा मोह उसमें है। दुख नहीं होना चाहिए पर है। क्यों? बोले मोह सकल व्याधियों का मूला। जो मोह है वो सभी विपत्तियों की जड़ है। उस मोह को मिटाने के लिए गीता की शरण में जाना ही चाहिए। गीता जैसा श्रेष्ठ ग्रंथ ब्रह्मांड में कहीं नहीं, जिसे मनुष्य जीवन के रहस्यों को, कर्म को, किस तरीके से मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है, उन मर्म को जानना हो तो गीता अवश्य जीवन में सुननी चाहिए। मैं युवाओं से निवेदन करूंगा, आप ये कहते हो कि हम भगवान को नहीं मानते, उससे पहले गीता का थोड़ा सा ज्ञान करो। थोड़ी सी भी नॉलेज अगर तुम्हें गीता की हुई तो तुम भगवान को इस जन्म में नहीं हर जन्म में मानोगे, पर नॉलेज करो। लेकिन ये ज्ञान मिलता कब है? अर्जुन ने भगवान से द्वितीय अध्याय में एक बात कही, और वो बात यह है, शिष्ये ते हम साधमाम त्वाम प्रपन्ना। भगवान से कहा है कि मैं आपका शिष्य हूं, प्रपन्ना, मैं आपकी शरण में हूं। अब यहां पर एक शब्द है, आप सब भी बोलते तुमेव माता च पिता तुमेव, बोलते हो, ये झूठ है, सच नहीं। अब आप कहेंगे क्यों झूठ है? तो हाँ झूठ है। आप कहते हो, आपका भाव यह है कि हम भगवान को भी प्रेम करते हैं, हम भगवान की भी शरणागति है, और भी से काम चलने वाला है नहीं। भी नहीं चाहिए, ही चाहिए। हम धर्म की भी शरण में काम नहीं चलेगा, हम धर्म की ही शरण में हैं। हम कृष्ण की ही शरण में, कृष्ण की भी नहीं। कितना बड़ा झूठ है। हम कहते हैं तुम्हें माता च पिता तुम्हें। ईमानदारी से बताओ, वो मात समझा आज तक आपने? बोलो समझा? पिता समझा? सिर्फ बोल दिया। आप भी हैं, वैसे तो हमारी माता जी तो माता जी हैं, पिताजी तो पिताजी हैं ही, पर मंदिर में आए इसलिए तुम्हें माता च पिता तुम्हें, तुम भी मेरी माँ हो, तुम भी मेरा पिता हो। ये सिर्फ वर्ड्स है, हार्ट से अटैचमेंट नहीं है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बात समझ में आ रही? नहीं आ रही अभी? थोड़ा और अपने आप को सचेत करो, जागृत करो, थोड़ा और समझने की जरूरत है। आप भी देखो, प्रेम की एक बात है, ध्यान से सुनो। जिनमें आपका प्रेम होता है, जिसमें भी आपका प्रेम होता है, वही आपको प्राप्त होता है। समझ लो, जिसमें आपका अटैचमेंट होगा वही आपको प्राप्त होगा। रामायण भी इस तरह पूर्णतः से प्रमाणित करके कहती है, जिहि पर जिहि कर सत्य सनेहु, सोति ही मिलहि न कछु संदेहु। जिस व्यक्ति को जिस वस्तु में, जिस व्यक्ति में सच्चा प्रेम होता है, उसे वो मिलता ही है। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में मिलेगा ही, इसमें कोई संदेह नहीं। अब सपोज आपने किसी लड़के से अथवा किसी लड़की से प्रेम किया और इस जन्म में वो मिली नहीं या मिला नहीं, ठीक, और वो लड़की अथवा वो लड़का अगले जन्म में मर गया। प्रेम आपका सच्चा था, कोई वासना नहीं, एकदम निश्चल प्रेम। अब मैं यहाँ लड़के लड़की को उदाहरण दे रहा हूं, आपका प्रेम जिसमें हो उसी पे आप ले लेना। न्यायिक से लड़की लड़की का उदाहरण दे रहा हूं, समझ रहे हैं? मम्मी से, पापा से, भैया से, भाभी से, बेटा से, बेटी से, बहन से, जिस किसी से भी आपका प्रेम है, आप वहां ले जाइए उस बात को।
अब एक लड़के को एक लड़की से प्रेम हुआ और वो लड़की उसको प्राप्त नहीं हुई, लेकिन उसके दिल से वो प्रेम कभी गया नहीं, और वो प्रेम गया नहीं, लड़की मर गई। लड़की मर के अगले जन्म में कुतिया बनी। क्या बनी? जोर से बोलिए। अब फिर ये मरा, तो इसे भी उसे प्राप्त करने के लिए कुत्ते की योनि में जाना ही पड़ेगा। अब बताओ, इस प्रेम ने, इस अटैचमेंट ने सुख दिया कि दुख दिया? मनुष्य से क्या बना दिया? जानवर। क्लियर बोलो ना, कुत्ता। थोड़ा कहने में थोड़ा दमदार सा लगता है, अंग्रेजी में उसको डॉग कह देते, सॉफ्ट हो जाता है। हिंदी में जब बोलो ना कुत्ता, ऐसे लगता है जैसे मुंह भर के दे दी। अब गाली तो नहीं, सब है ही कुत्ता, तो क्या करेंगे। लेकिन आप सोचो, उसके अटैचमेंट ने मनुष्य को क्या बना दिया? वो कर्म के अनुसार बनी थी, लेकिन वो अटैचमेंट के अनुसार। प्रमाण है इस बात का, भागवत में बहुत गजब का प्रमाण है। श्री भरत जी महाराज, भरत जी महाराज ने सब कुछ छोड़ दिया, सबसे अटैचमेंट त्याग दी। न राज्य से, न परिवार से, न सुख से, न रानियों से, न बच्चों से, किसी से नहीं। लेकिन वो वन में गए और वहां मृग के बच्चे से उनको अटैचमेंट हो गई। किससे हो गई? मृग के बच्चे से अटैचमेंट हो गई। फिर क्या हुआ? उनको मृग ही बनना पड़ा। ऐसे त्यागी पुरुष को, जिसने राज्य छोड़ दिया, जिसने रानियां छोड़ दी हो, जिन्होंने राजकुमार छोड़ दियो, महलों के सारे सुख छोड़ दियो, वस्त्र लिबास खान पीन सब स्वाद छोड़ दिया, ऐसे साधु पुरुष की भी अटैचमेंट जब एक मृग में हुई तो उन्हें मृग बनना पड़ा अगले जन्म में। तो जब ऐसे तपस्वी को ये झेलना पड़ा, तो तुम कौन से खेत की मूली हो भाई? तुम्हारा क्या होगा, मेरा क्या होगा? और हमारा अटैचमेंट तो ऐसा भी नहीं है एक ही में हो। ये भी तो नहीं है कि चलो एक ही में अटैचमेंट है तो जहां वो जाएगा हम भी वहीं चले जाए, ऐसा भी नहीं। बेटी में अटैचमेंट, बेटे में अटैचमेंट, पत्नी में अटैचमेंट, पति में अटैचमेंट, काम में अटैचमेंट, दाम में अटैचमेंट, कितनी चीजें जहां फंसे पड़े। तो बोले इसीलिए कहा है कि मैं आपका शिष्य हूं, आपकी शरण में हूं, मैं प्रपन्न हूं। मतलब तुम ही हो और कोई नहीं। अगर तुम भी हो ये कहोगे तो फंस जाओगे, ये मानोगे तो भी फंस जाओगे। तुम भी नहीं चलेगा, तुम ही चलेगा। तुमेव माता च पिता, तुमेव का मतलब है मात्र तुम ही। और हम बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, वो अकेला है नहीं। हम मम्मी से भी प्यार करते हैं, पापा से भी प्यार करते हैं, तो इसका मतलब क्या बाबा जी हो जाए इनसे प्यार ना करें? बिल्कुल प्यार बिल्कुल नहीं करना है। लेकिन मम्मी बीमार हो जाए तो दवाई भी दिलवानी है, पापा बीमार हो जाए तो उन्हें भी लेके जाना है, जो तुम्हारे बच्चे उन्हें पढ़ाई के लिए फीस भी देनी है। ये है तुम्हारे शरीर के द्वारा किया हुआ कर्म। तुम्हारा शरीर संसार में रहे लेकिन मन संसार में न रहे, इसी को कर्म योग कहा गया। अपने मन में किसी को इंटर मत हो। और वैसे भी मेरी बात अगर समझो, तुम्हारे मन की किसी को जरूरत है? जवाब दो। तुम्हारे मन की जरूरत है कि तुम्हारे तन की जरूरत है? तीन चीजें तुम्हारे पास, तन मन और धन। तीन ही चीजें। दुनिया वालों के काम की दो ही चीजें, नहीं दो ही चीजें। तन भी चाहिए। अब मैं घर में बैठा हूं और तुम मार्केट से आ रहे हो तो जाओ सब्जी भी उठाते लाओ, तो उसके लिए तो तन ही चाहिए। संसार में दो चीजें लगेंगी, तुम्हारा धन भी लगेगा, तुम्हारा तन भी लगेगा। मन किसी को चाहिए भी नहीं, तुम जबरदस्ती प्लेट में सजा के परोस के दे रहे हो, वो चाहिए ही नहीं। और भाई अगर समझदार इंसान तो उसी को कहेंगे जो चाहिए वही दे के फंद काटो, एक्स्ट्रा दे क्यों रहे? जो मांग रहे हैं वही दे दो। लेकिन जिसको न तो ईश्वर को तुम्हारे धन की जरूरत है, न ईश्वर को तुम्हारे धन की जरूरत है, तुम जैसी तमाम बॉडियां वो बनाता है लेते और न तमाम डिस्ट्रॉय कर देता है। हर दिन तुम जैसे तमाम आते हैं, हम जैसे तमाम आते हैं और तमाम चले जाते हैं।
उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन मारा कि कौन जिंदा होगा। तो बॉडी अटैचमेंट उसको है ही नहीं। तुम्हारी मनी की बात है तो तुम तो कुछ भी नहीं हो, तुम्हारी मनी तो फिर भी उल्लू पे सवार है, लक्ष्मी तो उन्हीं के चरण दबा रही है। बताओ, नहीं दबा रही? तो लक्ष्मी जब उनके चरण दबा रही हैं तो उन्हें तुमसे क्या अटैचमेंट हो सकती है तुम्हारे पैसे से? तो न तो उसे धन चाहिए तुम्हारा, न उसे तुम्हारा तन चाहिए, उसे तो जो सबसे प्रमुख है मन, जो कि संसार को नहीं चाहिए, वही चाहिए। वो कहते तू अपना मन मुझे दे दे। जब तू मेरे को अपना मन दे देगा तो फिर तुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी, मैं तेरी पूरी टेक केयर करूंगा। अर्जुन ने यह भी कहा कि हमारा चंचल नहीं मन कृष्ण, मेरा मन बड़ा चंचल है, बोले मुझ में लगा दे, सब में देख लूंगा। जब तक तुम्हारा ये चंचल मन संसार में रहेगा कभी भी संभलने वाला नहीं है, कभी भी नहीं संभलेगा, ये कंफर्म है। अगर चाहते हो कि तुम्हारे मन तुम्हारे कंट्रोल में हो जाए, उसके लिए बहुत जरूरी है कि यही मन परमात्मा को सौंप दो। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे। मैंने कहा ना तुम्हारा कंठ अच्छा होता है, भजन गाया करो, चुप हो जाते बीच में, आलसी कहीं की। देवियों का कंठ अच्छा होता है, गाना चाहिए भगवान का भजन, और जिस भजन में नाम का नाम नहीं वो भजन बिल्कुल भी नहीं गाना चाहिए। तो अब अपना मन अगर भगवान को सौंप देंगे तो ये मन में तमाम तरीके की जो विवधाएं आती हैं वो बंद हो जाएंगी। जो अच्छे ईमानदार होते हैं ना, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हस्बैंड एंड वाइफ, जब हस्बैंड अच्छा मिल जाए, वाइफ अच्छी मिल जाए, तो फिर उस दिल में और किसी की चर्चा नहीं होना, आई एम हैप्पी। वैसे ही ये भक्त का मन पत्नी की तरह होता है, और जब ये धर्म पत्नी की तरह, धर्मनिष्ठ पत्नी की तरह किसी को स्वप्न में भी सोचे बगैर सिर्फ परमात्मा का चिंतन करता है ना ये मन, तो ठाकुर जी कहते हैं योग क्षेम बहम में हम, मैं सब तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट कर लूंगा। तो अर्जुन ने ये कह दिया कि हम आपके शिष्य, आपके भी हैं, यहां आपके ही कह दिया, इस चक्कर में भगवान को 18 अध्याय सुनाने पड़े। समझो, अर्जुन अगर यूं कह देता मैं आपका ही हूं, आपका भी ना कहकर आपका ही हूं, तो शायद भगवान गीता सुनाते ही नहीं। फिर तो कहते चिंता ही मत कर, तू चल मैं देखता हूं। लेकिन आपका भी से आपका ही हूं की यात्रा है गीता, आप समझ लीजिए। आपका भी से आपका ही हूं तक की यात्रा है, और ये ही जीवन मनुष्य जीवन, गीता समझो मनुष्य जीवन है। जब तक आप आपका भी समझते रहेंगे तब तक आप फंसे रहेंगे, और जिस दिन ये क्लियर हो जाएगा कि आपका ही हूं, सब कुछ खत्म हो जाएगा उसी दिन। उसी दिन सारा कार्य अपने आप खत्म हो गया। प्रॉब्लम ही और भी की है। जब तक भी रहेगा तब तक फंसे रहेंगे, ही हो जाएगा काम, काम हो जाएगा, फिर कोई तुम्हारा रोक नहीं सकते उद्धार को तुम्हारे को। अर्जुन ने बार बार एक ही बात कही, बार बार एक ही बात कही कि तुम मुझसे युद्ध करवा रहे हो, पाप लगेगा, इतने लोगों को मारूंगा, पाप हो जाएगा, इन पापों को भोगने के लिए नरक में जाना पड़ेगा। हम सबको सबसे ज्यादा डर बताओ किससे लगता है? रात दिन जो हम डरते हैं, किससे डरते हैं? नरक से। तो नरक से डरने के लिए भी तो पाप ही डरा रहा है ना। हमारा कर्म जो हमने किए हैं, हम बार बार, जो ऑलमोस्ट व्यक्ति डरता है या डराया जाता है, शास्त्रों के या प्रवचनकार हम जैसे लोग जो डराते हैं आपको, किससे डराते हैं? पाप से। शास्त्र भी डराते हैं, वेद भी मना करता है, पुराण भी पाप करने के लिए मना करता है, सब मना करते हैं। बार बार एक ही बात कही, पाप मत करो।
पाप मत करो, पाप मत करो, पाप मत करो, पाप करोगे तो नरक में जाना पड़ेगा। प्रत्येक मनुष्य पाप से डरता है और भगवान ने एक क्षण में अर्जुन के पाप को खत्म कर दिया। कहते तू चिंता ही मत कर, पाप करने की बात ही क्यों कर रहा है तू मेरी शरण में आ जाएगा तो तुझे पाप करने की चिंता करने की जरूरत नहीं। अब ऐसा वाक्य बोलने वाले भगवान ही हो सकते और कोई नहीं हो सकता। मेरे जैसा व्यक्ति नहीं कहेगा, कोई और किसी पंथ को चलाने वाले बड़े बड़े लोग आए हों वो भी नहीं कह पाएंगे ये बात। ये तो भगवान ही कह सकता है और ये सिद्ध भी है कि भगवान ही है कृष्ण। और इसीलिए जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से एक बात कही कि तू एक काम कर अर्जुन, तू मुझ में लीन मन वाला हो जा, तेरा मन मुझ में लगना चाहिए। सीखिए क्या होना चाहिए, तेरा मन मुझ में लगना चाहिए। तू मेरा पूजन कर, तू मेरी सेवा कर, तू मुझको प्रणाम कर, तू मेरा भक्त बन जा। ऐसा करने वाला जब तू हो जाएगा, मेरा ही पूजन करेगा, मेरे को नमस्कार करेगा, मेरे को नमन करेगा, मेरे ही बारे में सोचेगा, मेरा ही चिंतन मनन ध्यान करेगा, तो तू मेरा भक्त हो जाएगा। और मेरा भक्त हो जाएगा तो मैं तुझे प्रिय, तू मेरा प्रिय हो जाएगा। और जब तू मेरी शरणागति हो जाएगा, प्रिय हो जाएगा, तो बोले सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। ध्यान से सुनना, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यहां पर भगवान ने एक शब्द लगाया, एकम, मामेकम, मतलब केवल मेरी ही शरण में आ। ही भी नहीं, अर्जुन ने भी से शुरू किया, भगवान ही पे खत्म कर रहे हैं। और यही हमारे संसार के बंधन और मुक्ति का कारण है। भक्त को भगवान चाहिए, राइट, और ज्ञानी को मोक्ष चाहिए। तो ज्ञानी भी ब्रह्म में समा जाते हैं और भक्त भगवान के धाम में समा जाते हैं। जो भगवान के भक्त होते हैं मृत्यु के बाद भगवान के धाम में चले जाते हैं, गोलोक में चले जाते हैं, पुनः उनका जन्म नहीं होता, भगवान के नित्य दर्शन करते हैं, उनकी यही मुक्ति है। और ज्ञानी जो निर्गुण निराकार को मानने वाले हैं, वो अहम ब्रह्मोस्मि वाले लोग, वो सीधे ब्रह्म में ही समा जाते हैं, वो ब्रह्म ही हो जाते हैं, उनका ऐसे आना जाना बंद हो जाता है। तो भगवान ने जो एक शब्द कहा है, माम एकम, एकम, सिर्फ मेरी ही शरण में आ जा। तू एक काम कर, धर्म कर्म पाप पुण्य भूल जा सब। यहां पर ये शब्द कह रहे हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य, तू सर्व धर्मों का त्याग कर दे। अब सर्व धर्म का मतलब क्या है? बेटे का धर्म क्या है? बोलो, बेटी का धर्म क्या है? बहू का धर्म क्या है? सबका धर्म अलग अलग है ना, एक ही धर्म तो नहीं सबका। भाई हम ये कहे धर्म ही है, ऐसा नहीं, सबका धर्म अलग अलग है। बहू का धर्म अलग है, बेटी का धर्म अलग है, बेटे का धर्म अलग है, नाती का धर्म अलग है, पिता का धर्म अलग है, दादा का धर्म अलग है, और भाई का धर्म अलग है, मित्र का धर्म अलग है। सबका धर्म अलग अलग है ना। तो ये जो संसारिक धर्म है उन सबका त्याग कर दे तू। सर्वधर्मान् परित्यज्य, धर्म का मतलब ये नहीं है कि तू भगवान को मानना बंद कर दे, ऐसा भगवान नहीं कर रहे हैं। वो तो इशारा ही कर रहे हैं, सिर्फ मेरी ही शरण में आ जा। कितनी गुह्यतम बात है। हम लोग तो ये समझते थे तिलक लगाना ही धर्म है, मंदिर जाना ही धर्म है, यही समझते हैं। हमारा नित्य का कर्म, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी धर्म है, समझ रहे हैं? आप अपनी कर्म को, जिम्मेदारी को ईमानदारी से कर रहे हैं, वही आपका धर्म है। जो भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, बहू के नाते, बेटी के नाते, बेटे के नाते, पिता के नाते, माँ के नाते, भाई के नाते, जिस रिलेशन में आप हो उसको ईमानदारी से अगर आप कर रहे हो तो ये आपका धर्म है। और भगवान इन्हीं को कह रहे हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य, इनको छोड़ दे तू। वही वाली बात आ गई, तुमने किसी से प्रेम किया, वो कुतिया बन गया, सुअर बन गया, कुछ बन गया, कोई गधा बन गया, चेटी बन गया और मछली बन गया,
उसी से तुमको प्रेम हो गया तो तुमको वही बनना पड़ेगा। इसलिए इन सब प्रकार के चीजों को तू छोड़ दे, भूल जा धर्मों को। मामेकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आ जा, मुझसे प्रेम कर। और जब मेरी शरण में आ जाएगा तो क्या होगा? बोले फिर तू मेरी शरण में आएगा तो जैसा मैं हूं वैसा ही तू हो जाएगा। और इसी को मुक्ति, इसी को कल्याण कहते हैं। फिर महाराज मुझे पाप तो नहीं लगेगा? बोले अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कहते हैं सर्वधर्म परमेश्वर की शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। क्या कर दूंगा? तो जिन जिन चीजों से आप डर रहे हो कि हमारे तो इतने पाप हैं, हमारे तो ये पाप हैं, हमने तो ये कर रखा है, हमने वो कर रखा है, हमारा क्या होगा? जिस दिन गुरु के बताए हुए मार्ग पर, देखो कईयों का तो पूरा जीवन निकल जाता है, गुरु की शरण में नहीं जाते, और गुरु की शरण में जाए बगैर मुक्ति नहीं होती, क्योंकि गोविंद का मंत्र वो देते हैं। तो गुरु और गोविंद में, महापुरुषों में अगर आपका मन लग जाए, हमारे ब्रज में तो एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि हे ईश्वर, हम आपकी भक्ति कर सकें, हम आपके लायक बन सकें, ऐसा हम नहीं है। तो बोले एक ही कृपा कर दो, जो आपको चाहते हम उनकी सेवा कर दे। हमारा मन उनमें लग जाए जिनका मन आप में लगा है। भाई हमारा मन उनमें लग गया है जिनका मन आप में लगा है, तो भी अब ऐसे नहीं समझ में आएगा, दूसरी तरीके से समझो। किसी ने बिजली के तार को पकड़ लिया, यहाँ वैसे लगती नहीं बिजली, करंट नहीं लगता है, हमारे यहाँ लगो, आओ तुम करंट मारता नहीं है, लगता है पर मारता नहीं, झटका लगता बस, झटका थोड़ा सा। हाँ, असली करंट तो हमारे यहाँ का तो करंट की आर्टिफिशियल है। अब हमारे यहाँ ऐसे गजब का करंट लगता है कि मतलब पता चलता है कहाँ लग गया। अब आप ये समझो कि किसी ने बिजली के तार को पकड़ लिया और दूसरा उसे छुड़ाने गया, उसे लगेगा कि नहीं? क्यों लग रहा है भाई? उसने थोड़ी पकड़ा है तार, तार तो पहले वाले ने पकड़ा है, उसे क्यों लग रहा है? बोले नहीं, वो करंट में इतना दम है कि जिसने पकड़ा है उसको तो लग ही रहा है, लेकिन जो छुड़ाने जा रहा है उसे भी लगेगा। तो जब उसकी बनाई हुई बिजली में इतना करंट है कि छुड़ाने वाले में भी लग जाएगा, तो जिन संत महापुरुषों ने भगवान को छू रखा है, अपना मन उनके चरणों में लगा रखा है, अगर तुम उन्हीं के चरणों में अपने चित्त को लगा लोगे तो कल्पना करो क्या वो करंट तुम तक नहीं पहुंच जाएगा? पहुंचेगा कि नहीं? तो फिर प्रॉब्लम कहां हो रही है? बोले प्रॉब्लम यही हो रही है कि जिनको करंट लगा हुआ हमको छू नहीं रहे, उन तक पहुंच नहीं रहे, हम उनका स्पर्श नहीं कर रहे। और जब तक स्पर्श नहीं करें, दूर से राम 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 चलता रहेगा, मामला बनेगा नहीं। मोक्षयिष्यामि मा शुचः कंप्लीट नहीं होगा। जिन्होंने उनको पकड़ा हुआ है तुम उनको, अच्छा उनको तुम डायरेक्ट पकड़ नहीं सकते क्योंकि तुम्हारी उतनी अप्रोच नहीं है। अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन से आप डायरेक्ट तो मिल नहीं सकते, कोई सीढ़ी तो चाहिए, और वो तो जो बाइडेन का भी बात है जिससे मिलने की हम बात कर रहे हैं। सही है गलत है? तो जब जो बाइडेन से डायरेक्ट नहीं मिल सकते, परमात्मा से कैसे मिलोगे? कोई तो पीए चाहिए जो हमारी वो क्या बोलते मीटिंग फिक्स करा दे। क्या करा दे? जो बाइडेन के साथ मीटिंग फिक्स करा दे, उनका कोई पीए हो। और परमात्मा का पीए अथवा प्रिय से तो गुरुदेव ही है जो तुम्हारी मीटिंग उनके साथ फिक्स करा सकते हैं, अदरवाइज पूरे डूब जाओगे। तो क्या करें? अब ये समझ में आ गई ना? भगवान ने क्या कहा? सर्वधर्मान परित्यज्य, संसार की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दे। मीरा ने यही किया। मीरा ने तो खुलेआम धड़ल्ले डंके की चोट पर कह दिया, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ने कोई। आजकल मेरा मीरा की जगह मेरे जैसा कोई ब्रजवासी होता तो वो कह देता, मैं तो भगवान हूं, सब भाड़ में जाओ। मीरा ने भी तो यही कहा, दूसरों ने कोई, इसका मतलब क्या? वो सब भाड़ में जाओ, यही हुआ ना? आप क्यों नहीं कह पाते ये? क्योंकि आपका अटैचमेंट संसार में भी है। और
भगवान में भी है। मीरा की समस्या क्या है? बोले उसका तो सिर्फ कृष्ण में ही है और किसी में नहीं है। इसीलिए उसने कह भी दिया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों। जिनकी नई नई शादी हो श्रृंगार किसके लिए करती हैं? पति के लिए है। जिनकी नई नई शादी हो और जब काम पे से लौट के आते हैं तो बढ़िया बाल बूल कर करा के, सेट सूट करा करा के, गाड़ी बड़ी स्टाइल में चला कर पुरुष लोग आते, किसके लिए? देवी के लिए। क्यों? उनको लगता है हम इन्हें इंप्रेस करेंगे। भक्त ठीक यही सब करता है, लेकिन अपने लिए नहीं करता, संसार के लिए नहीं करता। हम इससे पहले थोड़े समय पहले आप जाएंगे, हमारी वीडियो देखेंगे आप YouTube पे, बड़े गजब गजब के कपड़े हम चकाचक पहना करते। लोग कहते थे महाराज हम तो कई बार ये देखने आते, आप इतने आज कौन सी स्टाइल का कुर्ता पहने? कई लोग हमसे कहते, हम तो सिर्फ यही देखेंगे कि आप आज स्टाइल का कौन सा कुर्ता। आजकल तो फिर बहुत महाराज पहनने लग गए, पहले ही सब वाइट और वो फटी टुटी सी थोड़ा दिखना पड़ता था कि हम ऐसे ही हैं। हमने सोचा जब ठाकुर जी के लिए कथा करनी तो सज के करो, है ना। अभी भी कोई कम नहीं है, देखो बढ़िया चकाचक है। तो सजना है तो किसके लिए? कृष्ण के लिए, अपने प्रीतम के लिए। तुम भोजन ये मत सोच के करो कि मुझे पेट भरना, तुम ये सोच के करो कि मैं एक्टिव रह सकूं, ये परमात्मा मेरे अंदर बैठा, वो भोजन ग्रहण कर रहा है। ये सब भक्ति हो जाएगी आपकी। शरणागति के विषय में हम सबको जानना चाहिए। शरणागति में कुछ चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं, बताऊं कि नहीं? जब तक ये चीजें आपको प्राप्त नहीं होंगी, आप शरणागत नहीं हो सकते। ये कहना आसान है कि मैं आपकी शरण में हूं, लेकिन शरणागति कहते किसको है? ये शरणागति के लक्ष्य भक्त में क्या होने चाहिए? उसमें क्या ऐसा हो जिससे ये लग सके कि हाँ वो कह रहा है, वो मान चुका है कि वो भगवान का ही है। तो उसमें कुछ चीजें हैं। पहली चीज है दीनता। जो भगवान की शरणागति है उसमें दीनता होनी चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए, बड़े बड़े बोल नहीं होने चाहिए। आप देखेंगे 4 माला करने वाला आदमी इतनी ऊंची ऊंची आवाज में बात करता है और सबको बताता है मैं इतनी माला करता हूं, तुम कुछ नहीं करते हो। अब 4 माला तुम अपने लिए कर रहे हो, किसी पे एहसान नहीं कर रहे हो। तुम्हें किसी को बताने की जरूरत नहीं, 4 कर रहे हो कि 6, 1 भी कर रहे हो तो अपने लिए, 100 भी कर रहे हो तो अपने लिए। इसका ढिढोरा पीटने की कुछ भी जरूरत नहीं है। दीनता का मतलब है कि मुझसे तो कुछ हो ही नहीं पा रहा, बहुत कुछ ठाकुर तुमसे करा ले, इसके बाद भी तुम्हारे मुख से, और सिर्फ मुख से ना निकले, ये तुम्हारे हृदय में स्थापित हो भाव। कौन सा भाव? दीनता। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं दीनता का भाव यह है कि अपने मन में यह समझो तिनका भी मुझसे बड़ा है। अब सोचो तिनके की क्या वैल्यू बेचारे की, हवा आ जाए थोड़ा जाए, थोड़ी सी हवा चले तो उड़ने लग जाता है बेचारा। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भक्त में इतनी दीनता होनी चाहिए कि वो ये समझे कि तिनका भी मुझसे स्ट्रांग है, मैं तो उससे भी कमजोर हूं, मुझमें तो उस जैसा। ये कहना आसान है, इसे पालन करना बहुत आसान नहीं है। लेकिन दीनता आप में होनी चाहिए, और दीनता का दिखावा नहीं, दीनता आपके जीवन में प्रदर्शित होनी चाहिए। शायद कल की बात है या परसों की बात है, कोई हमसे कह रहे थे, बोले महाराज वो हम देवांश जी को देखते हैं, बहुत छोटे से हैं, और वो जब संतों को साष्टांग दंडवत करते हैं तो हमको लगता है कि ये संस्कार होने चाहिए। दीनता का मतलब है बड़ों को आदर देकर भी ये मत समझो कि तुमने आदर दे दिया। ये बात मैंने इसलिए इन्वॉल्व कर दी, जो कल या परसों किसी ने मुझे कहा, देखा होगा उन्होंने यूट्यूब पे, टीवी पे। हमें ये दीनता होनी चाहिए कि हम अपने से बड़ों का आदर करके अहंकारी ना हो।
ऐसा नहीं कर रहे हो आप आदर करके किसी का। आपके द्वार पर कोई संत आ गया, कोई महात्मा आ गया, कोई अतिथि आ गया, कोई बड़े आ गए, आपके घर के कोई बड़े बुजुर्ग रिश्तेदार आ गए और आपने द्वार पर बाहर जाकर उनको चाय के लिए पूछ लिया, तो ऐसा नहीं है। ये आपका धर्म है, गृहस्थ धर्म है। आप में वो दीनता रहे कि विनम्र होकर, उनके दीन होकर उनको आदर दो, रिस्पेक्ट दो। अंग्रेजी में कहते हैं ना, इफ अगर तुम किसी को रिस्पेक्ट दोगे then you will be respectable. If you respect others, then you will be respectable. और तुम किसी को आदर ही ना दो तो तुम कौन आदर तुम्हें देगा। लेकिन आदर देते समय दीनता का ध्यान रखें। पहली शर्त यह है दीन होना रहे, दीन रहे भगवान के चरणों में। और दूसरा है आत्मनिवेदन। क्या है? जोर से बोलो। इसको समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन समझाएंगे। आत्मनिवेदन का मतलब है कि मैं आपको समर्पित हूं। क्या है? मैं आपको समर्पित हूं। मेरा जो भी कुछ है वैसे तो मेरा है ही नहीं, पर वह भी सब कुछ आपको समर्पित है। आत्मसमर्पण के, आत्मसमर्पित भाव के सबसे बड़े जो आचार्य हैं, जो सबसे बड़े हम सब के लिए एक उदाहरण है, वो है राजा बलि। भागवत में आप ये कथा सुनते हैं। राजा बलि के द्वार पर भगवान जब वामन बनकर पहुंचे तो वामन भगवान ने कहा भिक्षाम दे, 3 पग भूमि हमको चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। राजा ने बहुत फोर्स किया, ज्यादा ले लो, ज्यादा ले लो, ज्यादा ले लो। भगवान ने कहा नहीं, ज्यादा चाहिए नहीं, मात्र 3 पग भूमि चाहिए। अच्छा, देने की बारी जब आई तो उस समय शुक्राचार्य जी ने रोका भी। क्या कर रहे हो तुम जानते नहीं हो इनको, भगवान है, तुम्हारा सर्वस्व चला जाएगा। उन सबके समझाने के बाद भी आत्म निवेदन वाले वो महापुरुष राजा बलि ने कहा कि नहीं, मैं दूंगा। अब देने की बारी आ गई। जितना भी राजा बलि के पास था 2 ही पग में भगवान ने नाप लिया। कितने? 2 ही पग में नाप लिया। अब नियम यह है कि जितना संकल्प किया उसे पूरा करो, नहीं तो पाप लगेगा। भगवान बोले तेरा तो सब कुछ गया, अब बता तीसरा पग कहां रखो। तो राजा बलि ने कहा मेरा सब कुछ गया, मैं तो नहीं गया। बोले नहीं, बोले 1 पग मुझे, मेरे को नाप लो। लेट गए आप मुझे। अब आत्मनिवेदन की हद देखिए, जो सब है वो समर्पित, और मैं भी आपको समर्पित। मैं भी उससे भिन्न नहीं हूं, मैं भी आपके श्री चरणों में समर्पित हूं। क्या ये भाव हमें आ सकता है कभी? मैंने अपने 10 से 15 साल पहले हम ये अनुभव करते थे कि लोगों को जब भगवान कोई भी सुख की अनुभूति होती, कुछ भी अच्छा, दौड़े दौड़े जाते, वृंदावन बिहार जी का बंगला बनवाते, या अपने अपने भगवान जहां जहां उनकी श्रद्धा है, जैसे आप सबकी श्रद्धा प्रिया कांजू में है, तो वहां जाते, वो बंगला बनवाते, 56 भोग करवाते, भक्तों को बुलाते, वो होटलों में पार्टी वगैरह कुछ नहीं करते। लेकिन आजकल ये ट्रेंड खत्म हो रहा है, ये आत्मसमर्पण वाला। क्यों? वो कहते थे ये मेरा नहीं है, आपकी कृपा से मिला है। आजकल क्या समझते हैं कि मेरा है, और इस फीलिंग के कारण उनको लगता है कि हम अगर ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं तो ये तो खर्चा हो रहा है, बंगला बनवा रहे हैं तो खर्चा हो रहा है, ये कथा करवा दी, अरे राम राम राम, इतना खर्चा हो गया, 10 20 50 40 आदमी आ गए, 50, ये तो खर्चा हो गया। ये थिंकिंग जो है वो आत्मसमर्पण को प्रतिरोध करती, रोकती है। हमें भगवान के चरणों में कुछ भी समर्पित करते समय ये दीनता रहनी चाहिए। हे नाथ, आपने मुझे अधिक और क्यों नहीं दिया जिससे मैं उससे और अधिक आपकी सेवा कर पाता और कर पाता। ये भावना होना, और जो है उसमें से कभी भी एक भी पल ऐसा ना हो कि मैं ठाकुर की किसी भी सेवा से वंचित हो जाऊं। क्यों? आत्मसमर्पण, जो शरणागति का मतलब है, शरणागति का मतलब तो यही हुआ ना, मेरा मेरा कुछ नहीं, जो कुछ है सो
तोड़ तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोर। अब कर तो दी हमने शरणागति, हे प्रभु हम आपके, और फिर शरणागति के बाद में फिर कहते हैं कि मेरा बेटा मेरा, पत्नी मेरी, बच्चा मेरा, ये शरीर मेरा। जब तू शरणागति हो ही गया तो तेरा बचा क्या? बताइए ना भाई आप, फिर आपका बचा क्या जब आप शरण ही हो गए। आजकल ये भाव लागू नहीं होता, आजकल की कोई प्रजातंत्र है। पहले अब शरणागति की बात करें, राजा एक बड़ी सुंदर राम कथा में से आप प्रसंग समझिए, हम सुनाएंगे, चलो हमें याद आ जाएगा तो सुनाएंगे, पहले इसी को कंप्लीट करते। आत्मनिवेदन का मतलब ही है कि जब भी कुछ आपके पास में हो वो भगवान का ही है, और भगवान की सेवा से एक क्षण भी आपने मना किया, मुकर गए, तो आप समझ लो आप शरणागति को बाधित कर रहे हैं। फिर आप कहीं ना कहीं यही समझ रहे हैं कि मेरा है, भगवान का नहीं है। और अधिकांश हम लोग कहने को तो कह देते हम शरणागति है, पर हम उसको फॉलो नहीं कर पाते, हमें वो आत्मसमर्पण नहीं है। कहना कितना आसान है, मेरा मेरा कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो, लेकिन जब करने की बारी आती है तो मंदिर में जाते हो, आरती लेते हो मंदिर में, आपकी जेब में कितने डॉलर होते उस समय? 100, 20, 50 सब होते कि नहीं? जवाब दो। और आरती में कितने का चढ़ाते हो? क्यों चढ़ाते हो? क्योंकि आपको लगता है ये मेरे हैं। ये अच्छा, मैं चढ़वाने के लिए नहीं कह रहा हूँ कि आप यहाँ चढ़ा दो तुम्हारी जेब में, जो वो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप यही तो हम भी तो यही करते हैं जीवन में। मैं भी बिहार जी जाता हूँ तो मैं थोड़ी ना सब कुछ अपने आप को चढ़ा के आ जाता हूँ। इसका मतलब है शरणागति बाधित है। अभी जब तक तुम ये समझते रहोगे मेरा है, तब तक शरणागति संपन्न नहीं होगी। हमारी प्रॉब्लम ये है, न तो गुरु में न गोविंद में हमारी पूर्ण समर्पण भाव नहीं है। हम ये समझ लेते हैं ये इनके लायक है और ये मेरे लायक नहीं है। हम गोविंद के आगे, गुरु के आगे भेद करते, स्त्री पुरुष का भेद कर देते, वस्तु का भेद कर देते, भावनाओं का भेद कर देते, जिससे शरणागति बाधित हो जाती है। ईमानदारी से बताइए, जितनी अच्छे ढंग से शरणागति आप अपनी फैमिली में कर पा रहे हैं, क्या वो उतनी अच्छी शरणागति आपकी भगवान में है? जवाब दो, बोलो तो सही। जितनी बातें, जितनी व्यवस्थाएं, जितनी मेहनत आप अपने परिवार के लिए कर रहे हो, क्या उतनी कभी उसे 1% भी भगवान के लिए की है? किए कभी? क्यों? क्योंकि हम उनको अपना मानते ही नहीं, उनको भी मानते हैं अपना, उनको ही नहीं मानते अपना। अपना ही किसको मानते? बोले परिवार को मानते, और वहीं शरणागति में बाधा आती है। पहली बात आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन जिनमें है, आप एक बात बताइए, भगवान के साथ क्या करते हैं? आप प्रहलाद जी का नाम सुने हैं? सुने हैं ना प्रहलाद जी का नाम? क्या नहीं किया भगवान ने प्रहलाद जी के लिए? क्या नहीं किया? जो भगवान को पूर्णतः आत्मसमर्पित हो जाता है, एक एक पल, एक एक क्षण भगवान उसकी रक्षा करते हैं। एक एक पल उसकी रक्षा करते हैं। ये जो तीसरा भाव है ना, तीसरा भाव है मेरे पालक हैं भगवान। दो हो गए, दीनता, आत्मनिवेदन। इसके बाद में तीसरा भाव है जीवन पर्यंत ये समझो कि मेरे पालक पोषक जो है वो परमात्मा है। गीत और भागवत में है ना, दैहिक, दैविक, भौतिक इन प्रतापों को, सृष्टि को बनाने वाले, पालन और रचना करने वाले कौन है? बोले परमात्मा। अब आप कहेंगे हम तो हमारी मेहनत से पल रहे हैं, हम तो हमारे धन से पल रहे हैं। ये संभव है कि आप अपने धन से पल जाओ? चलो, ये पृथ्वी कौन है जानते हो? ये पृथ्वी भगवान की पत्नी है। क्या है? ये पृथ्वी भगवान की पत्नी है। आप खूब मेहनत करके धन कमाओ, खूब डॉलर कमा लो,
लेकिन पृथ्वी आपको अन्न देना बंद कर दे तो कितने दिन जिंदा रहोगे? पृथ्वी आपको जल देना बंद कर दे तो कितने दिन रहोगे? परमपिता परमात्मा तुम्हें वायु ना प्रदान करे तो तुम कितने दिन जिंदा रहोगे? कोरोना में ऑक्सीजन के बिना मरे कि नहीं मरे लोग? अग्नि ना हो तो कितने दिन जिंदा रहोगे? यहाँ तो न्यू जर्सी में तो बहुत ठंडी पड़ती है, जब पड़ती है बर्फ जम जाती है, गाड़ी फिसल जाती है ना? और सूरज ही ना निकले, यही तो अग्नि है, तेज है, तब ताप है। सूरज ना निकले चलो 3 महीने तो अमेरिका में क्या हो जाएगा? यहाँ न्यूयॉर्क में, न्यू जर्सी, बताओ। तो बिना सूर्य के, बिना पृथ्वी के, बिना आकाश के, बिना वायु के क्या हमारा जीवन चल सकता है? नहीं चल सकता। इसीलिए वो पालक है। हमेशा अपने मन में तीसरा भाव ये रखो कि मेरा पालक मेरा परमात्मा है, वही मेरी हर इच्छा को पूर्ण करता है, वही मेरी हर समय रक्षा करता है। रक्षा कितनी, विश्वास कितना। हम लोगों की एक और प्रॉब्लम है, हमें भगवान पे विश्वास ही नहीं है। हमें भगवान पे विश्वास ही नहीं है नहीं। एक लिमिट के बाद हमारा सारा विश्वास धरा के धरा रह जाता है। विश्वास कैसा हो? 2 उदाहरण समझो, भक्त श्रोमणी प्रहलाद जी का और अम्बरीश महाराज का। दुर्वासा ऋषि जी ने कृत्या नाम की राक्षसी उत्पन्न की और कृत्या नाम की राक्षसी हाथ में तलवार लेकर, हाथ में तलवार लेकर, भागवत में लिखा है नचचाल भू, तलवार घुसाने के लिए पेट में एकदम पास तक पहुंच गई। लेकिन अम्बरीश जी महाराज ने हाथ जोड़ने के सिवाय कुछ नहीं किया, हाथ जोड़ के खड़े रहे, भगवान का स्मरण नहीं किया। ये नहीं कि थोड़े से भी पीछे हो जाए, कि इधर हो जाए, कि थोड़ा पेट पीछे कर ले, कुछ नहीं। नचचाल भू, जैसे ही वो तलवार भीतर घुसाने के लिए भागी, अम्बरीश का विश्वास क्षण भर भी नहीं डिगा। बोले भगवान है तो सही, मुझे क्या करना? पेट के पास तक तलवार आ जाए और तुम्हारा विश्वास न डिगे, संभव है डॉक्टर साहब? ये शरणागति भक्त को इतना विश्वास भगवान होना चाहिए। आप यकीन मानिए, जिन लोगों को विश्वास है, अब अम्बरीश महाराज की बात समझे, तलवार पेट के पास पहुंच गई लेकिन पेट तक नहीं पहुंच सकी। पास तो पहुंच गई, मतलब भक्त के पास मुसीबत पास तक तो पहुंच सकती है, डिस्टर्ब नहीं कर सकती भक्त को। क्यों? भगवान कहते हैं मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तेरे हर दुख से तुझे मुक्ति दिला दूंगा, तू मेरा बन के तो देख। लेकिन इसके लिए भी विश्वास निष्ठ व्यक्ति हो। जैसे तलवार अम्बरीश के पास में पहुंची और तुरंत सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ और उस राक्षसी का वध कर दिया। कौन मार सकता है उसे जिसे भगवान बचा? कौन? कोई नहीं। और माय डियर, जिसे भगवान मारे उसे कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं बचा सकता। जो बाइडेन भी नहीं, आदरणीय मोदी जी भी नहीं, कभी नए राष्ट्रपति बनने जा रही है वो भी नहीं, कोई नहीं बचा सकता। लेकिन भगवान जिसे बचाए उसे कोई नहीं मार सकता। मेरा ईश्वर मेरा पालक है, ये विश्वास आपको बड़ी निष्ठा के साथ। अब प्रहलाद जी महाराज तो छोटे थे, चलो आप लोगों की एज तो फिर भी 10, 20, 50, 60, 70 साल के आप लोग हैं। प्रहलाद जी महाराज मात्र 7, 7.5 साल के, मात्र 7, 7.5 साल के, और भगवान में विश्वास ऐसा। हिरण्यकश्यप कह रहे तू नहीं मानेगा ना तो मैं तुझे मार दूंगा, तू मुझे भगवान मान। प्रहलाद जी कहते हैं आप चाहे मुझे मारो, आप चाहे मुझे जिंदा रखो, लेकिन मुझे पता है मेरा भगवान कौन है। क्या नहीं प्लानिंग किया प्रहलाद जी को मारने के लिए? क्या प्लान नहीं किया हिरण्यकश्यप ने? पर्वत की चोटी से नीचे गिरा दिया, और नीचे जो पर्वत के नीचे
नुकीले पत्थर है, नुकीले, एकदम भाले जैसे नुकीले, ऊपर से गिरेगा नुकीले पत्थरों पर तो अपने आप मर जाए। कौन? मेरा बेटा खुद का। हिरण्यकश्यप को इतनी जलन है इससे। क्यों? तू नारायण को पूछता, मैं भगवान हूं। नुकीले पत्थरों पे गिरेगा तो मर जाएगा। और प्रहलाद जी को अच्छा गिराने गए, जल्लादों ने कहा अरे भैया काय को मरना उधार ले रहे हो, मान लो पिता ही तो है, भगवान मान लो, क्या जाएगा तुम्हारा। भगवान नहीं, पिता भी कहते हैं ना, पितृदेवो भव, पिता भी तो देवता ही है। बोले नहीं, तुम अपने स्वामी की बात मानो, मैं अपने स्वामी की बात मानूंगा। तुम वही करो जो तुम्हारे स्वामी ने कहा है, मैं वही करूंगा जो मेरा स्वामी। नीचे नुकीले पत्थर भी दिख रहे हैं, हेलो माय डियर, नीचे पत्थर भी दिख रहे हैं, नुकीले नुकीले भाले जैसे, और ऊपर साथ में जल्लाद खड़े धक्का मारने के लिए, और बहुत कई हजार फुट की ऊंचाई पर खड़े हैं। नीचे फेंकेंगे कंफर्म है। उन्होंने फिर कहा कि तुम पिता को भगवान मान लो तो हम नहीं फेंकेंगे। उन्होंने कहा तुम अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करो, हम अपने स्वामी। अब विश्वास देखो, नुकीले पत्थर है, धक्का भी पड़ने वाला है, फिर भी मालूम है कि मेरा स्वामी मुझे बचाएगा। एक माता जी को कोरोना हो गया दिल्ली में, हमारी शिष्य, बोले महाराज हमको हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया, पर हमें ये विश्वास था कि हमारे गुरुजी हमको कुछ नहीं होने देंगे। महाराज कोरोना में तो कोई किसी के पास झांक नहीं रहा था अपने, हाँ, लेकिन आप बिलीव मानिए, आप एवरीडे मेरे पास आते थे हॉस्पिटल, एवरीडे, और मेरे सर पे हाथ रख के आप कहते थे कि तुझे कुछ नहीं होगा, तू मेरे पास वृंदावन आएगी, तू वृंदावन आएगी। और महाराज मुझे विश्वास था कि आप मुझे कुछ नहीं होने देंगे, आपकी कृपा से मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं जीवित होकर, मैं अच्छे सुरक्षित होकर आपके पास तक आ गई। ये क्या था उस माँ का। और ये पहले राउंड की बात बता रहा हूँ आपको, जहां ज्यादा ढंग से इलाज नहीं था, जहां बेटा भी हाथ नहीं लगा रहे थे, जहां रिश्तेदार फोन भी नहीं उठा रहे थे, जहां कोई मर भी गया तो रोने भी नहीं आ रहे थे। हमारे यहाँ कोई मर जाए तो रोने वाले तो बहुत होते हैं सब, हमारे भारत में खूब ट्रॉली भर भर के आते हैं रोने वाले, चाहे कुछ नहीं लगता पर रो तो आओ, खूब रोते हैं। यहाँ आते भी नहीं रोने, आपके अमेरिका में कोई मर जाए, हमें नहीं पता, हमने किसी को मरा हुआ नहीं देखा यहाँ, देखें किसी दिन कभी ठाकुर जी कोई मौका दे कोई नहीं। अच्छा यहाँ आते तो होंगे, वैसे अपने लोग तो आते हैं, वो रोते होंगे। अच्छा, और ये अमेरिकन वगैरह शायद उतने रोते हो जिस स्टाइल में हम लोग रोते हैं। हम भारतीयों का स्टाइल ही गजब का होता है, क्या जी भर भर के रोते, पूरे जीवन भर की कहानी वही सुनाते उस मुर्दे को, वो मरा पड़ा है वही, पूरी कहानी सुनाते उसको रो 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 के। तुमको शाही पनीर बड़ा पसंद था, तुम गोलगप्पे बड़े खाते थे, वो क्या होगा, मैं कैसे बनाऊंगी गोलगप्पे, जब जब बनाऊंगी तब तक तुम्हारी याद आएगी, कैसे कैसे पूरी कहानी सुनाते। क्या तो ऐसे कोरोना काल में जब कोई हाथ नहीं लगा रहा था, उन्हें ये विश्वास हुआ कि मेरे गुरुजी कुछ होने नहीं देंगे, और नहीं हुआ कुछ। किसके कारण? विश्वास के कारण। प्रहलाद को विश्वास है कि ये नुकीले पत्थर जो है ना, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्यों? मेरे मालिक नहीं तो बनाए, मेरा मालिक है तो सही, मुझे क्या होगा। ऊपर से फेंका, प्रहलाद जी कह रहे हैं सुनो, हेलो माय डियर लॉर्ड कृष्णा, मुझे कुछ हो गया ना, मेरा कुछ नहीं होना, तुम्हारी बदनामी होगी, लोग तुम्हारे ऊपर उंगलियां उठाएंगे, कैसा भगवान है अपने बच्चे को नहीं बचाया। ऊपर से गिरा दिया और मेरे ठाकुर ने अपनी गोद में ले लिया, मेरे नारायण ने अपनी गोद में ले लिया और कहा भक्त चिंता दूर कर, मैं तो तेरे पास हूं, जिसने बुलाया प्रेम से मैं तो उसका दास। जो मुझ में विश्वास करता है, जो मुझसे प्यार करता है, जो मेरे समर्पित है, जो मेरी शरणागति है, उसे कुछ नहीं हो सकता, कुछ हो ही नहीं सकता उसे। मैं फिर याद दिला रहा हूं, आप इस भावना को दृढ़ कर लीजिए
कि वो परमात्मा मेरा पालक है, मेरा रक्षक है, उसके सिवाय मेरा कोई नहीं है। शरणागति भक्त को यह भाव दृढ़ करना पड़ेगा, इसके बिना काम नहीं चलेगा। पहला यह है कि भगवान मेरे, चौथा तीसरा है भगवान मेरे पालक हैं, चौथा यह है कि भगवान मेरे रक्षक भी हैं। पालक वही हमारा पालन करेंगे, दूसरा वही मेरी रक्षा करेंगे। इस विश्वास को और दृढ़ कीजिए। आप इस संसार में कितनी भी बड़ी मुसीबत में फंस जाइए, ये हम शरणागति की कुछ बातें बता रहे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भक्त में होनी चाहिए। जो चाहते हैं कि मैं ये समझूं कि मैं शरणागत हूं भगवान की, उसमें ये गुण होने ही चाहिए। अगर ये गुण नहीं है तो आपकी शरणागति परफेक्ट नहीं है, फिर तो आप सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं शरणागति के नाम। ये गुण होने ही चाहिए आप में। वही मेरा पालक है और वही मेरा रक्षक है। इस ब्रह्मांड में जब चारों तरफ विपत्तियों के बादल घिर जाएं तुम्हारे सर पे आकर, उस समय तुम्हें एक भरोसा निश्चित ही होना चाहिए कि चाहे संसार मेरे अगेंस्ट हो जाए पर मेरा रक्षक मेरे साथ खड़ा हुआ है, और जब मेरा रक्षक मेरे साथ खड़ा हुआ है तो कुछ भी बुरा हो नहीं सकता। मेरा बुरा नहीं हो सकता, मेरा रक्षक मेरे साथ। प्रहलाद का वही विश्वास कितना दृढ़ है। प्रहलाद जी को अग्नि में, देखो अग्नि चिता जल रही है सामने, बड़ी लंबी लंबी लपटें, और होलिका उनकी जो बुआ है प्रहलाद को गोद में लेके जा रही है, और प्रहलाद को डर नहीं। और तुम इंटरव्यू देने जाते हो तो डर जाते हो, तुम एग्जाम देने जाते हो तो डर जाते हो, और वैसे रोज कहते हो जय जगदीश हरे माता पिता तुम मेरे, शरण दो किसकी। वहां इंटरव्यू देने जाओ तो पैर कांप रहे होते, कुंडली कांप रही होती। क्यों? क्योंकि तुम्हारा विश्वास कमजोर है। अभी हम जब आ रहे थे अमेरिका में लैंड किए हम, और मन में एक चिंता आई कि कोरोना के बाद पहली बार जा रहे हैं, इनको तो 1 मिनट लगता है कि नहीं इस बार एंट्री नहीं है आप जैसे लोगों की, जाओ। हमें हमारे तो प्रोग्राम धरे के धरे रह जाएंगे। दूसरे क्षण याद आया, वाह ये हमारे ठाकुर से बड़े थोड़ी हैं, सबका बाप तो हमारे साथ चल रहा है, इनकी मजाल के हमसे कुछ कह जाए। हमारे माथे पर तिलक किसका है, हमारे गले में तुलसी किसकी है, हम किसके लिए आए हैं यहाँ। मन में विचार आया, तत्क्षण आप कल्पना नहीं कर सकते, आज तक के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि 1 मिनट में इमिग्रेशन क्रॉस कर दिया। इतनी बार हमें आए हम, इतनी बार लंबी लाइन, तमाम क्वेश्चन। अरे महाराज कोई कारोस और मिल जाए तो और हालत खराब, बात देख देख की डर लगे। 1 मिनट नहीं लगा, 1 मिनट बाहर। जब विश्वास हो तो ठाकुर हर जगह तुम्हारे। तुम इंटरव्यू देने जाओ तुम फंस जाते, तुम कांपते। कोई कहता मैं एग्जाम देने जा रहा हूं, मुझे डर लग रहा है, काहे को? क्यों ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि प्रहलाद को चिता पर जाते समय डरने लगा, मैं इंटरव्यू देने से डरता? क्यों? मैं युवाओं से निवेदन करूंगा, तुम इसलिए डरते हो क्योंकि तुम्हारा विश्वास भगवान में नहीं है। बड़ों से भी कहूंगा, तुम इसलिए डर जाते हो छोटी छोटी बातों में क्योंकि तुम भगवान के शरणागति नहीं हो, समर्पित नहीं हो। तुम्हें लगता है कि वहां इंटरव्यू तुम दोगे, इसीलिए तो ऐसा होता है। रात भर रट्टे मारते हैं, रात भर रट्टे मारते हैं, और जब एग्जाम के पेपर कुछ लिखने जाते तो रेड मारते हैं। क्यों मारे रेड? बोले याद ही नहीं रहा कुछ। क्यों नहीं रहा? क्योंकि तुम अपने बल पे गए थे, और तुम्हारा बल तो तुम्हें कभी भी धोखा दे सकता है। हाँ या ना? तुम्हारा बल कभी भी धोखा दे सकता है, लेकिन इस कॉन्फिडेंस के साथ जाओगे कि मेरा कृष्ण मेरे साथ है। मजाल किसी का भी कोई ऐसा क्वेश्चन लिख दे जिसका आंसर मेरे ठाकुर के पास ना हो, आपका गजब का रिजल्ट आपके सामने आएगा। विश्वास करके देखो अपने भगवान पे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ के लिए नहीं,
वो जीवन भर के लिए विश्वास होना चाहिए। जैसे प्रहलाद, अब क्या गजब का विश्वास रहा होगा प्रहलाद का, महाराज के वो मेरे रक्षक हैं, सामने चिता जल रही है, अग्नि की लपटें ऊंची ऊंची, और प्रहलाद मुस्कुरा रहे हैं, प्रहलाद मुस्कुरा रहे हैं। कोई पूछ ले प्रहलाद से तुम्हें डर नहीं लग रहा, तो वो कहते हैं कि मुझे डरने की क्या आवश्यकता है, जब तू बचाने पे आवे, आग में भी बचा के दिखावे, तेरे बस में अंधेरे उजाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। ये है विश्वास। जब वो बचाएगा तो अग्नि से भी नहीं जलाएगा, वहां से भी बचा लाएगा। जब वो बचाने पे आएगा तो टाइटैनिक डूब जाए फिर भी कुछ बच जाएंगे। टाइटैनिक डूबा था, सब मर गए, वो गारंटी भर रहे थे, वो ये कभी डूब नहीं सकता, इस गारंटी के साथ टाइटैनिक बना, ये कभी नहीं डूब सकता। वो पहली यात्रा पूरी नहीं कर सका, क्यों? वो विज्ञान के भरोसे चला था, भगवान के भरोसे नहीं। विज्ञान न जाने कब कहां तुम्हें धोखा दे। आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ साइंस, साइंस हम लोगों के लिए आज जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन नॉट ओनली साइंस। विदाउट गॉड क्रिएशन साइंस कितना कर सकता है? जल के बिना क्या करोगे, वायु के बिना क्या करोगे, पृथ्वी के बिना क्या करोगे, आकाश के बिना क्या करोगे, अग्नि के बिना क्या करोगे? गॉड का क्रिएशन का सपोर्ट लेना पड़ेगा आपको। इन 5 चीजों को छोड़ के करके दिखाओ, क्या करोगे बोलो? नो, ये हवा भी नहीं चाहिए, अग्नि भी नहीं चाहिए, पवन भी नहीं चाहिए, जल भी नहीं चाहिए, आकाश नहीं, धरती नहीं, करके दिखाओ क्या करोगे? तो वो विश्वास प्रहलाद जी की तरह कि अग्नि में भी अगर मुझे कोई जला रहा है तो मुझे नहीं जला सकेगा, क्यों? मेरा रक्षक मेरे साथ है। कौन है? रक्षक। तो ये चौथा विश्वास होना चाहिए कि मेरा रक्षक परमात्मा है, और इसमें आपकी बहुत तगड़ी विजय होने वाली। जिनको पूर्ण ये विश्वास हो जाए मेरा रक्षक भगवान है, आपको कोई हिला नहीं सकेगा। बोलो राधे राधे। कोई नहीं हिला सकेगा। 5वीं बात, भक्ति के जो अनुकूल है, शरणागति भक्त ध्यान दें, भक्ति के जो अनुकूल है वही कर्म करें। अब आप कहेंगे हम तो वही करते, नहीं करते। मंदिर गए तो पूरे वैष्णव बन गए, और मंदिर से बाहर गए तो पूरे राक्षस बन गए। हाँ जी ना जी, मना करो, ना जी करो। कौन कौन मंदिर जाने वाले लोग मांस खाते हैं? कौन कौन लोग मंदिर जाने वाले ड्रिंक करते हैं? कौन कौन मंदिर जाने वाले लोग क्लब जाते हैं? कौन कौन मंदिर जाने वाले पार्टियां करते हैं? कितने लोग होंगे ऐसे? क्या तुम्हारा धर्म उससे पक्ष में है? ईमानदारी से सोचिए तो सही। समटाइम गुड, समटाइम बैड, नो माय डियर। ये शरणागति भक्त की शर्तें हैं कि वही करो जिसको तुम्हारा धर्म अलाउ करता है, जिस कर्म के करने से तुम्हारी भक्ति डे बाई डे बढ़े, घटे ना, वही कर्म करो। अब मांस खाओगे, किसी जीव की हत्या करोगे और तुम सोचोगे तुम्हारी भक्ति बढ़ जाए। मछली खाओगे, तुम्हारे डॉग का पीस खाओगे, पता नहीं क्या क्या खाओगे, कौन से पीस होते हैं, वो खाने के बाद तुम ये कल्पना करो तुम्हारी भक्ति बढ़ जाएगी। कोई जायज बात है? तुम रात में किसी को गाली दो, ये कोई जायज बात है? तुम किसी घर में चोरी कर लाओ, ये कोई जायज बात है? किसी बहन बेटी को उल्टे सीधे शब्द बोलो, किसी पराये पुरुष को उल्टी सीधी बात बोलो, जिसे भक्ति अनुकूल न समझे वो कर्म बिल्कुल भी न करे। जो भक्ति के अनुकूल हो वही कर्म हमको करना चाहिए। ये 5वीं शर्त है। 6ठी शर्त यह है, जो भक्ति के प्रतिकूल है उसे जीवन में ना आने दे। इन 6 चीजों से जो मनुष्य संपन्न होता है वही शरणागति संपन्न होता है, और ऐसे शरणागति भक्त को परमात्मा कभी भी त्यागते नहीं है। और परमात्मा यही कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः।
अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, तेरे सारे पाप पुण्यों का मैं ठेका लेता हूं। कैसा लगे हो गए माता जी? कैसा लगी हो गई? कितने साल की? हाउ ओल्ड आर यू? आपकी उम्र कितनी है बताइए? 65। आप सब अपनी अपनी याद कर लो, सब अपनी अपनी याद करो। इतने साल में जो भी आपने पाप पुण्य किया है सब भूल जाओ, सब भूल जाओ। और एक ही चीज याद रखो कि मैं भगवान की शरणागति स्वीकार करता हूं। गुरु के पास जाओ, दीक्षा लो, और दीक्षा लेने के बाद में कह दो कि मैं सब अब गोविंद शरणागति के 6 गुण जीवन में आज से शुरुआत कर दो। तो भगवान का ये वचन जो अर्जुन को दे रहे हैं, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, भगवान वो तुम पर लागू कर देंगे अभी इमीडिएट। अब आप कहेंगे मारे कल दीक्षा लेंगे, कब लेंगे? कल, और कल शरणागति भगवान की ले लेंगे, और आज रात को ही हो जाए मृत्यु, कल आए ही ना, और मरने के बाद जाएंगे भगवान के पास, तो हिसाब किताब कब तक का होगा? और आज तक तो शरणागति हुई नहीं। तो फिर तो वो अहम त्वा सर्व पापेभ्यो लागू होगा ही नहीं, फिर तो तेरे कर्मों का फल तू ही हो, ये स्थिति हो जाएगी। इसलिए काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होगी बहुल करेगो कब। मनुष्य जीवन मिल जाने के बाद कभी भी मैं भगवान की शरणागति कल स्वीकार करूंगा ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। मैं आज अभी इसी समय परमात्मा की शरणागति स्वीकार करता हूं, क्योंकि परमात्मा के बिना मेरा रक्षक कोई है ही नहीं। जिसके मन में यह भाव नहीं आया उसका मनुष्य जीवन व्यर्थ बर्बाद हो गया। अरे हम लोग देखे तो सही, रावण के भाई विभीषण भगवान की शरणागति के बाद सिर्फ सुख मिलता है, दुख नहीं मिलता, चाहे लोग हो चाहे परलोक हो। भगवान की शरणागति का सबसे बड़ा प्यारा सा उदाहरण, वैसे तो भगवान की शरण में जो गए तमाम भक्त हैं, लिस्ट भरी पड़ी, लेकिन मैं एक उदाहरण दे रहा हूं विभीषण जी महाराज की शरणागति का। भगवान के अच्छा कौन से शत्रु के भाई है विभीषण? बोलो। रावण शत्रु क्यों है? सबसे डेंजरस पॉइंट पे रावण ने शत्रुता की। पुरुष के पुरुषत्व को सबसे ज्यादा ठेस लगती है जब कोई उसकी स्त्री को कुछ कह दे। हाँ या ना? एक मैसेज देखने के बाद हस्बैंड आग बबूला हो जाता है। एक हस्बैंड देख ले बीवी के विषय में या बीवी के मोबाइल पे, एक बार देख ले बस, फिर देखो हस्बैंड मतलब रावण क्या लाया इसके आगे। ऐसी ईमानदारी से बताओ हाँ या ना? सारे रूप देखने को मिल जाएंगे मनुष्य में उस समय, सिर्फ सब कुछ पता। पैसा चोरी हो गया इट्स ओके, कोई बात नहीं, थोड़ा लॉस हो गया वो भी ठीक नहीं, गाड़ी ठुक गई वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बीवी को किसी ने मैसेज भेज दिया और हस्बैंड को पता चल गया, बहन को किसी ने मैसेज भेज दिया, भाई को पता चल गया, बेटी को मैसेज भेज दिया और बाप को पता चल गया। सबसे डेंजरस पॉइंट है मनुष्य जाति के लिए। हाँ, वो अपराध किया रावण ने कि भगवान की पत्नी का हरण करके ले गया। तो सबसे ज्यादा जो डेंजरस पॉइंट है उसी का शत्रु है रावण, उसी पॉइंट का शत्रु है। लेकिन उसका भाई जब शरण में आया तो भगवान ने उसका भी त्याग नहीं किया। राम जी ने उस विभीषण का भी त्याग नहीं किया जो उसका भाई भगवान की पत्नी का हरण करके ले गया। अच्छा, हनुमान जी ने अंगद और इत्यादि सब लोग गए, हनुमान जी ने गए, अंगद इत्यादि गए, बोले आवा मिलन दशानन भाई, आवा मिलन दशानन भ्राता, दशानन का भाई आपसे मिलने आया है। तो नए नए सेनापति, क्योंकि सारी सेना तो इनकी थी सुग्रीव जी की, तो उन्होंने कहा डायरेक्ट अपनी अपनी चलाना भी ठीक नहीं है, मिशन चलाते तो तमाम डायरेक्टर रखने पड़ते, तो सभी से सलाह ले लो, एकदम से अपना ऑर्डर देना भी ठीक नहीं ना।
सबसे पूछना चाहिए। तो भगवान को लगा कि थोड़ा डायरेक्टर साहब को पूछ लो, तो पूछा। सुग्रीव से कहा कि आप बताओ आपका क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हैं। भगवान ने पहले पूछा तो सुग्रीव थे, उन्होंने कहा जानी न जाए निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया, भेद हमार लेन सट आवा, राखिए बांध मोय अस भावा। पहले उन राक्षसों की माया जानी नहीं जाती, पता नहीं क्या करने आया क्या नहीं करने आया, और हो सकता हमारा भेद लेने आया, इसलिए हमको तो ऐसा लगता है जैसे बांध के पटक लो। ये अब तो आई गया, बांध के पटक लो। ये किसने सलाह दी? सुग्रीव जी। और भगवान ने क्या किया? मित्र सुनो, हम तुम्हें एक बात बता रहे हैं। क्या? कोट विप्रबद लाग ही जाओ, आए शरण तजो नहीं ताओ। ध्यान से सुनना मेरे प्यारे, भगवान का स्वभाव। इस ब्रह्मांड में जिसने करोड़ों करोड़ हत्याएं की हो और अंत तो कहता वो मेरी शरण में आ जाए, ऐसे हत्यारे को भी मेरी शरण में आए हुए को मैं त्यागता नहीं। ये भगवान की प्रतिज्ञा है कि जो मेरी शरण में आएगा मैं उसको त्यागूंगा नहीं। फिर गलती किसकी? भगवान की, हमारी? हम गए नहीं, ऐसे ही मर गए, और अभी नहीं मरे, न जाने कितने जन्मों से मर रहे हैं, कितने कितने जन्मों से मर रहे, हर दिन मर रहे हैं, बिना शरण में जाए मर रहे हैं, और इसीलिए बार बार मरना पड़ रहा है क्योंकि हम शरण में जा नहीं पा रहे हैं। और जब तक शरण में नहीं जाओगे, एक बार नहीं तुम्हें हजार लाखों करोड़ों बार फिर मरना पड़ेगा। एक और बात सुन लीजिए, इस जन्म में भी नहीं गए फिर रोना, क्योंकि गधे बन गए तो शरणागति नहीं होगी, डॉग बन गए तो शरणागति नहीं होगी, घोड़े बन गए हॉर्स बन गए तो नहीं होगी, मच्छर बन गए, मछली बन गई, मगरमच्छ बन गए, हाथी बन गए, चिड़िया बन गए, पंछी बन गए, बाज बन गए, सांप बन गए, बिच्छू बन गए, कातर बन गए, कभी शरणागति नहीं होगी उनमें। शरणागति का सुंदर सुयोग्य अवसर अगर है तो वो मनुष्य योनि में है। मैं तो फिर कहूंगा, मरो उससे पहले भगवान की शरणागति स्वीकार कर। भगवान ने क्या कहा? आए शरण तजो नहीं ताहू। जो मेरी शरण में आया, करोड़ों करोड़ों अपराध जिसके हो गए हों, जिन्होंने करोड़ों हत्या की हों, वो भी अगर मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसे त्यागता नहीं हूं। बोलो राधे राधे। अगर वो धीरे बोलोगे तो काम नहीं चलेगा। आज का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं आ रहा तो मैं पूरी कहूँ, आरती 1 सेकंड में हो जाएगी। करूं? पक्का आ रहा है? अब सुनो, शरण मंत्री ने क्या कहा था? सलाहकार ने बांध के पटक लो। धर्मराज भी यमराज भी तुम्हें बांधने के चक्कर में डोल रहे हैं। तुम्हारे जितने बुरे कर्म है ना, बांध के ले जाएंगे, पटक के ले जाएंगे, और तुम्हारी ऐसे ऐसे मुगदरों से माल लगाएंगे, लाल कर करके आग में जला जला। मुगदर माने लोहे की गदाएं होती हैं बड़ी बड़ी, और उन्हें आग में जलाकर तपा लेते, गर्म कर लेते, और जहां जहां से आपने पाप किया होता उसी उसी इंद्री पर वार करते हो। आंख से पाप किया है तो वो मुगदर आंख पे पड़ता है, कान से पाप किया है तो कान पे पड़ता है, जिह्वा से किया है तो वो मुख पे पड़ता है, पीठ पे, दिल में न जाने कहां कहां पड़ता है, बता भी नहीं सकता। लाल पीला वही मुगदर, इतनी मार। कौन? यमराज के दूत कहते राखिए बांध, इस पापी को बांध के रखो या मार लगाओ इसमें। लेकिन भगवान क्या कहते हैं? आए शरण तजो नहीं ताऊ। इसने चाहे कितने भी पाप किए हों, अगर मेरी शरण में आ गया है तो इसे योग क्षेम हम, इसके सब पापों को माफ कर देंगे हम। अहम तो सर्व पापेभ्यो, इसका एक भी पाप नहीं छूटेगा, सब खत्म कर देंगे। उदाहरण चाहिए? प्रमाण चाहिए? प्रमाण दूं कि मान गए? चाहिए। अमेरिकन इंटेलिजेंट हो तो चाहिए। अब देखो सुनो, भगवान की शरण में विभीषण पहुंचे, और भगवान ने पहला ही शब्द विभीषण से क्या कहा जानते हो? कहो लंकेश सहित परिवार।
क्या कहा? लंकेश। जोर से बोलो, लंकेश। लंकेश किसको कहते हैं? जो लंका का राजा हो। और राम जी किसको कह रहे हैं? विभीषण को। कौन से विभीषण को? जिस विभीषण को रावण ने लात मार के निकाला है, चरण प्रहार की न सकते ही, चरण प्रहार करके उसको भगाया वहां से। और जो रावण के द्वारा चरण प्रहार करके भगाया गया विभीषण है, भगवान श्री राम कह रहे कहो लंकेश कैसे हो? खलमंडली बसौ दिन राति सखा धर्म निभई की भांति। जिन पापियों के मध्य में आप रहते हो, जो भजन न करते हो, जो पूजा न करते हो, जो पाठ न करते हो, जो मंदिर न जाते हो, जो आध्यात्मिक जीवन की यात्रा में अपने आध्यात्मिक यात्रा न कर रहे हो, ये लोग कौन है? बोले खलमंडली है वो। ध्यान से सुनना, भगवान विभीषण जी से कह रहे हैं तुम खलमंडली बसो दिन राति, खलमंडली के बीच में रहते हो, तुम्हारा धर्म निभेगा कैसे? कैसे निभाया तुमने? हम सब ऑलमोस्ट खलमंडलियों के बीच में रह रहे हैं। सब हमारे आसपास के जो लोग हैं वो खलमंडली है। हाँ जी कि ना जी? बोलो। जो ड्रिंक करे वो खल, स्मोकिंग करे वो खल, मांस खाए वो खल, क्रोध करे वो खल, कामी ज्यादा हो वो खल, लोभी ज्यादा हो वो खल, परिवार की छोड़ी अपनी भी मुक्ति का विचार जिसके दिमाग में ना हो वो भी खल। और ऐसे लोगों के बीच में जो रहती, जो ऐसे लोग 10, 20, 50 हैं, उनके मध्य में अगर आप रहते हो तो वो हो गई खलमंडली। क्या हो गई? तो भगवान ने कहा तुम बड़े अच्छे हो भाई, अच्छा चलो खलमंडली के बीच में रह के आए हो, लेकिन पहला शब्द जब बोले ना राम जी कहो लंकेश, सुग्रीव के कान खड़े हो गए। सुग्रीव तो सुग्रीव, वो तो इस चक्कर में था बांध के रखो। और इसी प्रसंग के साथ मैं पूरा कर दूंगा और आपको पता चल जाएगा शरणागति का महत्व क्या है। सुग्रीव तो कहता था बांध के रखो, और राम जी बोले कहो लंकेश, झट सुग्रीव के कान खड़े हो गए, बोले सर एक्सक्यूज मी, प्लीज स्टॉप। सुग्रीव के मन में संदेह देखा तो भगवान राम बोले काम करो सुग्रीव, समुद्र का जल लेके आओ, हम विभीषण का तिलक करेंगे। बोले कर देंगे तिलक कर देंगे, पर मुझे एक बात, आई वांट टू नो वन थिंग। क्या जानना चाहते हो बताओ? बोले महाराज आप लंकेश कह रहे थे और हमने सुना कि आप कभी मिथ्या भाषण नहीं करते। बोले हाँ, हम जब बोलते सत्य बोलते। तो बोले महाराज आपने लंकेश कहा? बोले हाँ हमने लंकेश कहा, यही सत्य है। प्रभु आप लंकेश को कह रहे? बोले हाँ। बोले लंका का राजा तो रावण है। बोले हाँ है, तो लंकेश ही है। बात समझ में नहीं आई। अभी तो ये तो शुरू भी नहीं हुआ भाई, रावण मर जाए फिर जैसे बाली मर गया आपने हमें राजा बना दिया, तो बात समझ में आती है। अब रावण मरा नहीं और आपने इसको लंकेश पहले ही बना दिया, तो ये कैसे बात समझ में आएगी? कल युद्ध होने से पहले अगर रावण आपकी शरण में आ गया तो भाई अभी तो युद्ध भी शुरू नहीं हुआ, मरा तो बाद की बात है। पहले युद्ध शुरू हो, फिर वो मरे, फिर कोई दूसरा लंकेश बने, और ये तो अभी युद्ध भी शुरू नहीं है, कल रावण शरण में आ गया, फिर क्या करोगे आप? भगवान बोले कदाचित तो ऐसा कभी होगा ही नहीं, कदाचित कभी ऐसा नहीं होगा कि रावण हमारी शरण में आ जाए, क्योंकि रावण को हम जानते बहुत बड़ा अहंकारी है, और अहंकारी कभी किसी की शरणागति स्वीकार नहीं करता। जितने भी मनुष्य हैं जो अहंकारी है वो कभी भी ईश्वर की शरणागति स्वीकार नहीं करते, वो अपने ही बल पर जीते, अपने ही बल पे मरते। तो बोले वो अहंकारी वो हमारी शरण में आएगा नहीं। तथा कथित अगर कभी ऐसा हो गया कि वो हमारी शरण में आ गए तो भी हमारा वचन झूठा नहीं होगा। अगर कुल रीत सदा चले आई प्राण जाए भरू, हमारा वचन मिथ्या नहीं होगा। बोले क्यों? बोले उस अगर हमारी शरण में भी आ गया तो भी लंका का राज्य तो विभीषण को ही मिलेगा। बोले महाराज जब उसकी लंका छिन जाएगी तो वो शरण आएगा ही क्यों? भाई कोई व्यक्ति जैसे यूक्रेन कभी फंस भी रहा है बेचारा, तो तभी तो फंसे। बोले कम से कम मेरी प्रेसिडेंटशिप तो बची रहे तो मैं जाऊं मुझसे बात करूं, और पता चले मेरा यूक्रेन भी न रहे, मैं प्रेसिडेंट भी न रहूं, फिर बात करके फायदा भी क्या? रावण आपकी शरण में आ भी जाए और रावण को लंका ही न मिले तो फिर क्यों आएगा? बोले रावण को राज्य मिलेगा, लंका नहीं। ध्यान से सुनना, भगवान अपनी शरणागत आए हुए भक्त के लिए क्या नहीं करते। भगवान ने कहा कि रावण मेरी शरण में अगर आएगा तो रावण को राज्य तो मिलेगा, लंका नहीं। लंका का राज्य तो विभीषण को ही मिलेगा।
और अगर रावण मेरी शरण में आ गया तो मैं अपनी अयोध्या का राज्य रावण को दे दूंगा। तुम धीरे बजा तो मैं तुम्हें नहीं देगा। हमें अयोध्या मिले तो हम भी जोर से बजाए, हमें तो कुछ मिल ही नहीं रहा, काम करे तो डॉलर मिले। तो बोले अगर रावण मेरी शरण में आ गया तो मैं अपनी अयोध्या रावण को दे दूंगा। रावण को भी अयोध्या दे सकते हैं राम, कब? जब शरण में आ जाए। सोचिए शरणागत के लिए भगवान का हृदय कितना विशाल है, कल्पना तो कीजिए। सुग्रीव यहां भी नहीं रुके, सुग्रीव ने एक और बात कही, बोले महाराज रावण को अयोध्या दे देंगे? बोले हम दे दूंगा, परंतु प्रभु वो अयोध्या का राज्य तो आप भैया भरत के लिए छोड़ गया है, भैया भरत का क्या होगा? अरे चिंता मत करो भैया, भरत को मैं अपने वैकुंठ का राज्य दे दूंगा। भैया भरत को मैं अपने वैकुंठ का राज्य दे दूंगा। भैया भरत तो वही करेगा जो मैं कहूंगा। वो बड़ा सरल है, बड़ा प्यारा है, वो बड़ा समर्पित है, जो मैं कह दूंगा वो करेगा। तो भैया भरत को मैं अपना वैकुंठ दे दूंगा। सुग्रीव की आंखों में आंसू आ गए। भगवान आप अपने शरणागत भक्त की इतनी रक्षा करते हो, इतना प्रेम करती हो उनसे। तो यहाँ सुग्रीव और रोने लगे जोर जोर से। राम जी बोले तुम क्यों रो रहे हो? बोले मैं तो ये सोच सोच कर रो रहा हूँ, लंका विभीषण को मिल जाएगी, अयोध्या रावण को मिल जाएगी और भरत जी को वैकुंठ मिल जाएगा। सोच रहा हूं प्रभु फिर आप कहां राज्य करेंगे? आपका तो वैकुंठ भी चला जाएगा, फिर आप कहां राज्य करेंगे? मैं सोच सोच के रो रहा हूं। भगवान श्री राम मुस्कुराए और कहने लगे तुम्हें रोने की आवश्यकता नहीं। क्यों? बोले मैं मेरे लिए राज्य करने के लिए किसी राजधानी की आवश्यकता नहीं है। न मैं वैकुंठ में राज्य करता हूँ, न मैं अयोध्या में राज्य करता हूँ, न मैं ब्रह्मांड में राज्य करता हूँ। जहाँ सुग्रीव जैसे, विभीषण जैसे, अंगद जैसे, हनुमान जैसे, आप जैसे भक्त जहाँ होते हैं, मैं उन भक्तों के हृदय पे राज्य करता हूँ। भक्तों का हृदय ही मेरी राजधानी। अगर कोई मुझसे पूछे मेरी राजधानी क्या है, तो मेरी राजधानी मेरे भक्तों का हृदय है। जो भक्त अपना सर्वस्व त्याग कर मेरी शरणागति स्वीकार करते हैं, मैं उन भक्तों के हृदय में राज्य करता हूं और उन पर मैं अपना सर्वस्व वार देता हूं। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम् एकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जो मनुष्य मेरी शरण में आ जाता है, मैं उसके पाप पुण्य सबको भुलाकर उसको मुक्ति प्रदान करता हूँ, अपने आप को ही प्राप्त करा देता हूँ। ऐसा भगवान की शरण में आए हुए मनुष्यों के ऊपर भगवान अपनी कृपा का अभिवर्षण करते हैं। बोलो राधे राधे। धीरे नहीं चलेगा काम, और जोर से बोलना पड़ेगा। एक बात के साथ आज के सत्र को पूरा करूंगा। इन शरणागति के सब प्रसंगों को सुनने के बाद ईमानदारी से बात बताइए, भगवान की शरण में जाने में लाभ है कि हानि है? मैं कहूं भगवान की शरण में मत जाओ। जो कोई मनुष्य ऐसा हो जो मुक्ति बांटता हो, जो मुक्ति देता हो, वो मनुष्य मुक्ति की कितनी कीमत ले सकता है। जैसे मॉल में आपके कपड़े मिल जाते हैं, मोबाइल मिल जाता है, गाड़ी मिल जाती है, बाजार में हर चीज मिल जाती है। संयोग से कभी किसी मॉल में मुक्ति मिले, उसकी कीमत क्या रखेंगे लोग? शायद आप लाखों जन्म भी वो न कमा सके जो उसकी कीमत होगी। और परमात्मा कीमत से नहीं प्राप्त होते, मात्र एक ही कीमत है। किसी भी तरीके से मनुष्य योनि में तू मेरी शरणागति स्वीकार कर ले, तू मेरा हो जा। तू जब मेरा हो जाएगा तो तेरा सब कुछ मेरे हाथ में आ जाएगा और मैं तेरी सारी क्रिया कर्म करूंगा।
तुझे और कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं। नरक मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, पाप होगा, पुण्य होगा, इन सब विषयों में तुझे जाने की आवश्यकता नहीं है, वो मेरी जिम्मेदारी है। गीता का पूरा 18 अध्याय का उपदेश मात्र इसी के लिए, एक श्लोक के लिए, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम, पूरी गीता सिर्फ इस शब्द के लिए है। आप भी और आप ही, यहां से शुरू किया था, याद है? आप जिस चक्कर में फंसे हो उसमें परमात्मा भी है आपके भावनाओं में। सिर्फ परमात्मा ही नहीं है, परमात्मा ही जिस दिन हो जाएगा आपकी उसी दिन मुक्ति हो जाएगी, उसी दिन आपका कल्याण हो जाएगा, उसी दिन आपका बेड़ा पार हो जाएगा, उसी दिन आपको हर चिंता से मुक्ति मिल जाएगी। दो लोगों की शरणागति आपको अपने पूरे जीवन में स्वीकार करनी चाहिए, एक कोई सदपुरुष सदगुरुदेव भगवान और दूसरे उन्हीं के बताए हुए मार्ग पर चलकर गोविंद। गुरु और गोविंद में कोई भेद नहीं है। जो गुरु गोविंद में भेद करता है वो भी भटक जाएगा। गुरु ही गोविंद है, गोविंद ही गुरु है। और उन गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलकर जब कृष्ण की शरणागति होती है, इसमें कोई संशय नहीं, मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा फल आपको प्राप्त हो जाता है। पिछले 6 दिन से गीता का आश्रय लेकर हम पूरी अमेरिका की इस यात्रा को सुंदर तरीके से आप सब तक जो भी परमात्मा ने हमें विचार दिए उसको हमने प्रस्तुत किया। और कल कनाडा हम जाएंगे और वहां पर श्रीमद् भागवत कथा ब्रैम्पटन में है, 7 दिन फ्राइडे से शुरू होगा। आप लोगों के भी जो रिलेटिव्स उधर हों आप उनको बता सकते हैं। हिंदू सभा ब्रैम्पटन में, हिंदू सभा में 7 दिन का श्रीमद् भागवत कथा का विशाल आयोजन होगा फ्राइडे से। आप आपके जितने भी लोग हैं उन सबको आप बता सकते हैं। कनाडा में एक निवेदन मेरा आप सबसे भी है, आपको किस किस को लगा कि हाँ ये सत्संग, ये प्रवचन हमारे काम आएगा और हमारा कुछ तो दिमाग ढीला हुआ है, कुछ तो खुला है, किसी को लगा है कि नहीं? हमको तो लगता नहीं तुम्हें लगा, इस हिसाब से हाथ उठा रहे हो। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, आप सभी हमारी सोशल साइट्स को स्वीकार करें। हमारी सोशल साइट जितनी भी हैं, यूट्यूब पे हुआ, ट्विटर पे हुआ, आप सब वहां ज्वाइन करें। और हम एक सनातनियों के लिए, बच्चों के लिए, परिवारों के लिए एक विशाल कैंपेन कर रहे हैं जो हमारी संस्कृति को बचाने का कार्य करें। आप सबसे मेरा निवेदन है, आप सब हमारी साइट्स को ज्वाइन करें, यूट्यूब और ट्विटर वगैरह जो भी फेसबुक वगैरह उन सब पे ज्वाइन करें। आप भी करें और आपके जितने भी लोग हैं उन सबको कहें कि भैया दिन में जब भी समय मिले, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, जब भी, कम से कम रात में सोने से पहले 5 मिनट वो सुन के, जिससे हमारी बुद्धि कृष्ण में लगी रहे और जो आज सीखे वो आज भूल ना जाए कल जाके, आज जाए तो कल भूल जाएंगे। ये कंटिन्यूटी बनी रहे, ये हमेशा चिंतन में बना रहे, ये मनन में बना रहे। इसमें आप सभी से मेरा आग्रह है कि आप सब YouTube पे अवश्य कथा, प्रत्येक दिन की कथा सुनो। जब आपको समय, ऐसा नहीं हम लाइव आ रहे तभी सुनना है, जब आपको लगे कि अब हम 2 मिनट करिए, आधा घंटा करिए, तब आप कथा लगा। गाड़ी में चल रहे हो तो YouTube आज की गाड़ी में भी चलता है। लेकिन अगर आप इतना भी अपने कल्याण के लिए न कर सको, मुझे पता है आप लोग नहीं कर रहे हो, अमेरिकन लोग जो है कभी कुछ जब वहां कभी कभार देख लेते हो, तो मेरा निवेदन आप ये सब करते रहें। आप सबसे मेरा आग्रह। दूसरा, मैंने कोई ऐसा शब्द 2 दिनों में कह दिया हो जो आपको अच्छा नहीं लगा हो तो अपना घर का बालक समझकर क्षमा कर दीजिएगा। मेरा मुख्य उद्देश्य तो एक ही, आपका कल्याण हो और आपका चित्त परमात्मा के चरणों में लग जाए। पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज अमेरिका एवं कनाडा में कोरोना काल की भयानक महामारी के बाद पूज्य ठाकुर जी महाराज 2 साल के बाद पधार रहे हैं। आइए हम सभी पूज्य महाराज श्री के श्रीमुख से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं एवं भागवत कथा का रसपान अपने परिवार एवं इष्ट मित्रों के साथ करते हैं। कार्यक्रम इस प्रकार से है। भक्तमाल कथा 17 एवं 18 जून 2022। स्थान कृष्णा वैली टेम्पल 13356 एप्पल वैली रोड, एप्पल वैली, कैलिफोर्निया। कृष्ण कथा 19 एवं 20 जून। स्थान 305 रिवा रिज वैली, टेक्सास। गीता ज्ञान 21 एवं 22 जून। स्थान 17 रेडल रोड, प्रिंसटन, न्यू जर्सी।
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमेरिका 201-788-8862। श्रीमद् भागवत कथा 24 से 30 जून 2022। स्थान हिंदू सभा टेम्पल 9225 द गोरे रोड, ब्रैम्पटन, ओंटारियो, कनाडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें कनाडा 4162194786। वृंदावन की पावन भूमि पर बन रही प्रियाकांतजू गौशाला का भूमि पूजन पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज के पावन सानिध्य में विजयदशमी के पावन अवसर पर 15 अक्टूबर 2021 को किया गया। इस गौशाला के निर्माण हेतु आप हमें अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं। प्रियाकांतजू गौशाला के निर्माण हेतु करें सहयोग। सुरभि परिवार के सदस्य बनने की सेवा राशि 3 लाख रुपए। प्रियाकांतजू परिवार के सदस्य बनने की सेवा राशि 1,11,000 रुपए। सखा परिवार के सदस्य बनने की सेवा राशि 51,000 रुपए। सहयोग सेवा 11,000 रुपए। इस गौशाला के चारे हेतु ब्रजभूमि में भूमि दान करें। प्रियाकांतजू गौशाला के लिए 11 एकड़ भूमि ली जा रही है। आइए हम सब मिलकर ब्रजभूमि में भूमि दान करें। सेवा इस प्रकार से है: आजीवन गौचारे की सेवा 1,11,000 रुपए। 5 साल गौचारे की सेवा 51,000 रुपए। 1 साल गौचारे की सेवा 11,000 रुपए। 3 पग भूमि की सेवा 5,100 रुपए। 1 पग भूमि की सेवा 2,100 रुपए। गौ परिवार के सदस्य बनने की सेवा राशि 11,000। ये सेवा राशि हमारे QR कोड को स्कैन करके कर सकते हैं या UPI ID से भी भेज सकते हैं। प्रियाकांतजू गौशाला @ICICI। आप हमें गूगल पे, फोन पे या पेटीएम नंबर से भी सेवा राशि भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 9897551777। आप हमें सेवा राशि भेजकर हमारे व्हाट्सएप नंबर 7351114441 पर स्क्रीनशॉट भी भेजें या हमारे अकाउंट नंबर में सीधे जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम प्रियाकांतजू गौशाला चैरिटेबल ट्रस्ट। अकाउंट नंबर 1017050001455। IFSC कोड ICIC 0001017। ब्रांच नेम ICIC बैंक लिमिटेड, वृंदावन। सोहे चंद्रमा गंग जटा के बीच, श्रद्धा से शिवलिंग को निर्मल जनमन से सींच। प्रियाकांतजू गौशाला के भव्य उद्घाटन के उपलक्ष्य में श्रावण माह के पावन अवसर पर 1,51,00,000 पार्थिव शिवलिंग निर्माण का भव्य आयोजन 8 जुलाई से 19 अगस्त 2022 तक किया जा रहा है। श्रावण माह में हम सभी को ये पावन अवसर मिल रहा है 1,51,00,000 पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण कर पुण्य प्राप्त करें। आइए हम और आप सभी इस श्रावण मास को इतना उच्च और इतना श्रेष्ठ बना दें जिससे महादेव बाबा हमारे ऊपर कृपा करें। इस महोत्सव में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने हेतु हमारी वेबसाइट पर जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। युवा, यूथ तमाम तरीके के प्रश्न धर्म के प्रति रखता है। भगवान है कि नहीं? भगवान को मानना चाहिए कि नहीं? भगवान किसी ने देखा है? ऐसे तमाम प्रश्न हैं जीवन से संबंधित, धर्म से संबंधित, भगवान से संबंधित, और जो बहुत सारे प्रश्न आपके मन में नहीं भी हैं इस प्रकृति से संबंधित, उनके भी उत्तर आपको मिलेंगे। कहाँ? देवकीनंदन ठाकुर जी इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और आप मेरे साथ कदम से कदम मिलाइए। जानते हैं धर्म क्या है, विज्ञान क्या है और हमारे ऋषियों का पुराण क्या है, ऋषियों का विज्ञान क्या है, ये जानेंगे। राधे राधे। सब्सक्राइब करें देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।